व्यक्ति चाहता क्या है ना? शांति चाहता है हर व्यक्ति। लेकिन वो शांति कहाँ पर ढूँढ रहा है? वो पैसे के अंदर ढूँढता है। क्योंकि पैसे का काम तो पैसे से ही होना है। हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। मैं तो एक बार हो सकता है भूखा रह लूँ, लेकिन यदि मेरे सामने मेरा परिवार है, मैं उसको भूखा नहीं देख सकता। सभी को जय जिनेंद्र देव की। नमस्कार सर। कैसे हो? बढ़िया सर। जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र देव की। कैसे गुरु जी? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? सब बहुत बढ़िया जी। बढ़िया। हाँ जी। गर्मी का आनंद ले रहे हैं सब, हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। और आनंदी जी कहाँ हो? नमस्ते सर, ठीक हो? नमस्ते, कहाँ हो? अच्छा, हाँ, घर पे हो सर। आपने सीनरी बड़ी अच्छी लगा रखी है। हाँ सर। कहाँ हो सकता है फैमिली के साथ कहीं घूमने आए हुए हो? नहीं नहीं, इस बार घूमना नहीं हुआ सर। अच्छा, इतना गर्मी में कहाँ जाऊँ, बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है। ओके, चलो कोई नहीं। अच्छा, आज सुबह सुबह किसने एक्सरसाइज की? साधना किस किसने की? आपने भी की? ओके, हाँ जी गुरु किशन जी जी ने मैंने भी भी की, की। अर्चना जी ने हाँ भी की। हाँ बहुत जी। बढ़िया। देखिए, ये जो साधना है ना, ये नहीं छोड़नी। बस कुछ भी हो जाए, खाना खाना छोड़ जाना, भूल जाना। लेकिन जो मॉर्निंग का रिचुअल्स हैं, साधना है, और जो दिग्वंदना, ये चीज है, ये बस रूटीन में रखना। यहीं से आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे आपको। सर, मैंने एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बताएं। मॉर्निंग का जो मैनिफेस्ट के बारे में, मैं तो उतना साधना कर नहीं पाती हूँ क्योंकि हर चीज में मुझे भागीदारी करना पड़ता है। हमारे मेरे बड़े बेटे ना 5 साल से मोबाइल में इतना एडिक्टेड है, सुबह से लेकर शाम तक। वो पढ़ाई भी मोबाइल में करता है, सब काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन पढ़ाई करता है। वहां पे पढ़ाई भी करता है, खेल भी करता है। तो मैंने हर रोज ये दिया, वो मेरी बात सुन रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। कल उसका मोबाइल खराब हो गया। अच्छा, तो मैंने तो गॉड्स को थैंक्स बोला, सब यूनिवर्स को थैंक्स बोला, क्योंकि उसको अभी नया फोन देने का नहीं, तो अभी नहीं दूंगी। ये बात मैंने उसको डायरेक्टली नहीं बोला। बोला बेटा अभी तो काम चल रहा है, थोड़ा मुझे टाइम दो, 1-2 महीने में तुमको दे दूंगी। तो ये टालते जाऊंगी। तो मान गए वो? हाँ, मान गया वो। उसका मैं ऐसे समझाती हूँ ना, बेटा मान जाता है। उसको जिस तरह से मानना है, क्योंकि किसी का रूटली बोलूंगी तो कोई जैसे बोल, छोटे को छोटे वाला रेस्पेक्ट देना पड़ता है, उसका सोच का रेस्पेक्ट देना पड़ता है। तो मैंने उसको समझाया, देखो अभी घर पे काम हो रहे हैं, इतना इतना खर्चा है, तो तुम बोलो अभी तुमको ये दूंगी तो वो अटक जाएगा। तो ठीक है, मैं तुमको दूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। इसी टाइम में तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ, एक्सरसाइज करो, ये सब सीखो, पढ़ाई भी अच्छा करो, तो ये तुम खुद को प्रूफ करो। ये गॉड ने तुमको प्रूफ करने का टाइम दिया। अब ये देखो, ये कब सब होता कैसे है? अब इसको एक समझने वाली बात है ना? हम पहले भी रह रहे थे, अब भी रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब हमने क्या करा कि हम जहां पर रह रहे हैं, वहां पर जो हमने एनर्जी क्रिएट की है, वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की, है ना? जब हम पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, तो सामने वाला हमारी बात को सुनना स्टार्ट कर देगा। और फिर दूसरा क्या है, आज पेरेंट्स वो नहीं है कि आप माँ बाप की तरह ट्रीट करें। आज क्या होता है, फ्रेंड बनना पड़ता है उनके, उन्हीं के लेवल का बनना पड़ता है, उनको उसी की लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। और बच्चे उसको समझते हैं, क्योंकि आज का बच्चा पहले की तरह नहीं है, वो समय से पहले जवान हो चुका है ना। हर चीज वो समझता है, तो वो हो जाता है। लेकिन और फिर डिपेंड करता है आपके माहौल के ऊपर, आपने अपने घर का माहौल कैसे बनाया, आपका अपना ओरा कितना स्ट्रॉन्ग किया आपने। सबसे बड़ी बात है, आपका ओरा कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आपकी बात को कितनी वैल्यू दी जा रही है। तो ये जो स्वर साधना हम करते हैं, स्वर साधना में क्या होता है कि हमारे बॉडी के जब सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना, तो क्या होगा, हमारा ओरा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा, हमारा बिल्कुल चारों तरफ। तो उस ओरे के अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा, तो हमारी बात का उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे आप किसी बड़े आदमी के पास जाओ, मतलब किसी साधु संत के पास गए, है ना, तो क्या होता है, पब्लिक होती है बहुत। जैसे ही उनके पास बैठते हैं, या वो कुछ बात कहना शुरू करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो क्या होता है, एकदम सब शांत होकर सुनना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा क्या है, पब्लिक तो बहुत सारी है
है ना, उनमें से एक व्यक्ति की बात ही क्यों सुन रहे हैं, क्या कारण है उसका? तो उन्होंने अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा होता है कि नॉर्मली जो ऑरा होता है वो किसी का 1 फुट का होता है, किसी का 2 फुट का होता है, और जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, जब आप साधना में जाते हैं, तो ये मीटर्स में, किलोमीटर्स में ऑरा चला जाता है कि उस ऑरे के अंदर कोई भी व्यक्ति आएगा वो खिंचा चला हुआ आएगा। जैसे पहले जो साधु वृंद होते थे वो जंगलों में रहते थे, है ना? एक बार शहर के अंदर हवा फैल गई कि वो बोले साधु जो है जंगल में आए हुए हैं, तो वहां पे भीड़ लग जाती थी। तो वो क्या कारण था, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग खींचे चले जाते थे। तो ऐसे ही हम गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, है ना? हम इतना बड़ा ऑरा तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें इतना ऑरा जरूर चाहिए कि हम अपने घर को सही ढंग से चला सकें। हमारे घर में जितने भी पर्सन्स हैं वो आपस में एक दूसरे की बात समझें, एक दूसरे का सम्मान कर सकें। तो ये चीज का इफेक्ट है। तो इसलिए क्या है कि डेली की डेली मॉर्निंग के अंदर अपनी बैटरी चार्ज करते रहो, अपने माइंड को पॉजिटिविटी देते रहो। तो हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा चेंज होना है, और जैसे ही हम चेंज होते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम विशेष एक मैटर लेके आए कि एक व्यक्ति चाहता क्या है ना? शांति चाहता है हर व्यक्ति, लेकिन वो शांति कहाँ पर ढूंढ रहा है? वो पैसे के अंदर ढूंढता है, क्योंकि पैसे का काम तो पैसे से ही होना है। अब किसी के पास यदि पैसा नहीं है और उसकी जो जरूरत ही पूरी नहीं हो रही, तो उसका मन साधना में नहीं लगे। बहुत क्लियर है। कहते हैं ना, भूखे पेट तो भजन ना हो, कि यदि पेट भूखा है तो भजन भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं तो एक बार हो सकता है भूखा रह लूं, लेकिन यदि मेरे सामने मेरा परिवार है, मैं उसको भूखा नहीं देख सकता, है ना? ये सभी व्यक्तियों का है। तो मेरे सामने यदि मेरे बच्चे खड़े हैं, तो मेरी अंदर से आवाज आएगी सबसे पहले मैं उसकी भूख मिटाऊं। इसलिए माँ जब खाना बनाती है तो सबसे पहले अपने परिवार को खिलाएगी। खिलाते खिलाते आधी तृप्ति तो उसकी वहीं हो जाती है, आधा पेट तो वहीं भर जाता है, क्योंकि वो परिवार को ही देखती है बस। लास्ट में खुद खाती है, और कितना खाती है? कई बार यदि भोजन ना भी बचे, जब भी उसकी संतुष्टि बनी रहती है कि मेरे परिवार ने भोजन कर लिया। कम रह गया, जब किसी को कंप्लेंट नहीं, नहीं खाया तो किसी को कंप्लेंट नहीं, और पूरा भरपेट खाया जब किसी को कंप्लेंट नहीं। बिल्कुल न्यूट्रल बन के रहते। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन कि हम पैसा कैसे कमाएं, या जो पैसा कमाया जा रहा है उसका क्या तरीका है। अब पैसा कमाने के लिए एक तो यह है कि हम सर्विस करते हैं, वहां से हमारी अर्निंग होती है, ये भी एक पैसा कमाने का तरीका। एक दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर लें, ये भी हमारा पैसा कमाने का तरीका है। मान लो आपके पास 1000 रुपए खर्चा आया, लेकिन आपने उसको इसी हिसाब से मैनेज किया कि वो 500 में ही खत्म हो गया, तो 500 रुपए क्या होगा? आपकी अर्निंग तो होगी, आपने पैसा बचा लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीकों के माध्यम से हम पैसा बचाते हैं। तीसरा तरीका क्या होगा कि हमने उसको इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके हमें क्या मिला? वहां पे उसका इंटरेस्ट मिला। हमने सही तरीके से उसको जमा करके रखा, बैंक में रखा, या किसी अच्छे काम में लगा दिया, वहां से हमें इंटरेस्ट मिला। ये भी हमारा पैसा कमाने का तरीका है ना? कई बार क्या होता है कि हमने पैसा किसी ऐसी जगह लगाया, किसी कारण से वो डूब गया, तो क्या होगा? हमारी तो सारी जमा पूंजी खत्म हो। तो हम ऐसे क्या तरीके आजमाएं जिनके माध्यम से हम जो पैसा कमा रहे हैं उनको सही जगह पर लगा सके और हमारा पैसा मल्टीपल होता चला जाए। क्योंकि हमारे जरूरत है, हमारा जो फ्यूचर है वो पैसे के ऊपर है। आज हम कुछ भी कह लें सभी लोग कि हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में बिना पैसे के तो कहानी है ही नहीं, है ना? लेकिन जितनी हमारी जरूरत है उसको हमें उसी हिसाब से मेंटेन करना है। तो ऐसे में पैसा को कमाना, पैसे को रखना, उसकी इन्वेस्टमेंट करना, या खर्च को कम करने में
हमारी जो स्वर साधना है कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि मान लो आप सर्विस करते हैं, है ना। सर्विस आपने पूरा मंथ की, पूरा मंथ करने के बाद दो तरीके हैं पेमेंट आने के। एक तो बाई बैंक आपकी ट्रांसफर हो गया, एक होता आप कैश लेकर आ रहे हैं, है ना। तो जब भी आप अपनी सैलरी यदि कैश में लेते हैं तो आप चंद्र स्वर का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड से ही अपनी सैलरी को पकड़े। चंद्र स्वर का यूज करते हुए, लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए अपनी सैलरी को पकड़े। यदि आपको स्वरों का ज्ञान नहीं है तो भरे स्वर में आपको अपनी सैलरी लेनी चाहिए। भरा स्वर मतलब सांसों को खींचकर, यानी कि इनहेल किया, होल्ड किया, सैलरी अपने आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ी और एक्सेल कर। उससे क्या होगा कि जिस नियति के साथ या जिस भावना के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप अपना पैसा आपके हाथ में आएगा, वही एनर्जी उस पैसे के साथ चलना शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि क्या हुआ, हमने अपने भाव हमारे अच्छे थे, हमने जब पैसा लिया तो हमारी एनर्जी अच्छी थी उस समय, तो हमने वहां से सैलरी ली। चंद्र स्वर में क्यों लिया? चंद्र स्वर में हमारा सिर्फ मकसद है, चंदा का वो क्या होता है, चंदा कैसा होता है? ठंडा होता है, कोमलता होती है, शीतलता होती है, कि हमारा पैसा जो हमारे पास आए, पहली बात तो टिके, और दूसरा जब भी हम खर्च करें ठंडे दिमाग से खर्च करें। जहां पर हमारा दिमाग गर्म हो गया, गर्म का मतलब है हम ज्यादा एनर्जी में आ गए, या कई बार क्या होता है कोई सामान लेने गए मार्केट में और हमें सामान देखा और इमीडिएट हमने एक्शन ले लो ले लो ले लो। हो सकता है वो सामान आपके घर में हो ऑलरेडी, हो सकता है आपको जरूरत हो ही ना, हो सकता है उस समय खाली अट्रैक्शन हो, ये सामान हमारे लिए कहीं पर भी कोई यूजफुल नहीं है, फिर भी हम उस सामान को ले लेते हैं। और जैसे ही हम उस सामान को लेते हैं, देखते हैं यार ये तो खर्चा हमारे से अनएक्सपेक्टेड हो गया, इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं, है ना। 1 मिनट के लिए क्या होगा प्लीज। तो हमें क्या करना है, जो भी ये कार्य करना है, क्योंकि और ये कार्य क्या है, इनकम जो है शुभ है, और जो शुभ काम किया जाता है, जो टिकाऊ किया जाता है, जिसको आप टिकाना चाहते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कहेगा पैसा आए अगले दिन ही खर्च हो जाए। हर व्यक्ति कहता है पैसा आए, हम उसको इन्वेस्ट करें, जिससे कि हम अपने जरूरी काम कर सकें। जैसे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ज्वेलरीज खरीदनी है, या जो हमारी नेसेसिटी हो, केवल उसी के अंदर हमारा पैसा खर्च हो, अननेसेसरी हमारी पैसा खर्च ना हो। तो इसमें क्या होगा, आपका चंद्र सौर यदि चलता हुआ होगा तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। हाँ? अब आता है कि यदि हमारी सैलरी बैंक में ही ट्रांसफर हो गई तो हम क्या करें। तो यदि आपकी सैलरी बैंक में ट्रांसफर हो गई है तो आप विड्रॉ भी करेंगे। तो जब आप विड्रॉ करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम दान निकालते हैं, दान, डोनेशन। तो उसके लिए जो सबसे पहली सैलरी हम निकालेंगे, चाहे वो 500 रुपीज हो, चाहे 1100 हो, चाहे 2100, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, सबसे पहले आप दान का पैसा निकालें, और वह दान का पैसा केवल चंद्र स्वर में ही आप निकालेंगे। तो सबसे पहले दान का डब्बा बनाओ एक। वो दान का डब्बा कब बनना चाहिए आपका? मंडे को, स्टार्टिंग मंडे को करनी, है ना। मंडे को एक डब्बा बनाया और पैसे निकाले, और पहले सबसे पहले दान के पैसे दान के डब्बे में ही डाले।
उसके बाद हमें दूसरा काम करना। फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से जब भी पैसे निकालो, कोशिश करो कि उस समय आपका चंद्र स्वर निकलता हो। या मान लो एटीएम से पैसा निकालना है, आपने मशीनरी में कमांड डाल दी, पैसा बाहर निकल के आ गया, तो आपको उस समय भरे स्वर में, अब मान लो मशीन से पैसा बाहर निकाले, आपने ध्यान नहीं करा, उस समय तो सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप कहेंगे क्या मैं वेट करूं, मेरे पीछे तो लाइन लग रही है, पैसा मैं छोड़ नहीं सकता। तो क्या करें, भरा स्वर, यानी कि सांसों को भरें, लेफ्ट हैंड आगे करें और लेफ्ट हैंड से पैसे उठाकर सांसों को छोड़ दें। सिर्फ इतना करना है, तो आप देखना उस पैसे के अंदर ऑटोमेटिकली बरकत होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो आप रूटीन में पैसे खर्च कर रहे थे पहले, जितने पैसे खर्च करके जो आपको आइटम्स आ रही थी, अब की बार देखेंगे कि आप 20 से 25% आप उसके अंदर सेव कर पा रहे हैं, है ना। फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने अपने खर्चों पर वहां पर लगाम लगा दी, फालतू खर्चे होंगे ही नहीं। क्योंकि जो हमारा चंद्र स्वर है, ये शांति का प्रतीक है, सेफ्टी का प्रतीक है, साथ में इन्वेस्टमेंट करा दो। ये सर जी खर्चे, यहाँ एक क्वेश्चन है। तो सर इसके, जी सर जी यहाँ एक क्वेश्चन बनता है मेरा, जी हाँ, एक क्वेश्चन बनता है। अभी क्वेश्चंस बाद में लेंगे इकट्ठे सारे। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, ओके। अभी आप पहले सुने और उसके बाद 15 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर लेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे 1 बाय 1 उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमने इस तरह कर लिया। अब है जो बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन में क्या है, किसी दिन इनकम होगी, किसी दिन नहीं भी हुई। बिजनेसमैन का तो यही होता है, किसी दिन कम होगी, किसी दिन ज्यादा होगी। तो उसमें क्या करें, बिजनेसमैन का सबसे पहला है कि एक डेट फिक्स कर, जैसे 1 से 10 तारीख, है ना, उसी के अंदर सभी को सैलरी दी जाती है। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले वो दान का पैसा निकालेगा और चंद्र स्वर में या भरे स्वर के अंदर पैसा निकालेगा। सबसे पहला रूल है, यानी कि अपने घर के अंदर भी खर्चे के लिए पैसे देने हैं, तो सबसे पहला काम है कि दान का पैसा निकालो, और उसके बाद सैलरी देनी है, अपने घर के अंदर एक्सपेंसेस के लिए पैसे देने हैं, वो काम बाद का है। जब भी आप अपने घर के अंदर पैसे देते हैं कि भी ये आपका मंथली एक्सपेंसेस का है ना, तो आपको चंद्र स्वर में ही देना है, और जिनको दे रहे हो यानी कि अपनी वाइफ को आप दे रहे हैं, तो उनको चंद्र स्वर में ही पैसा लेना है, या भरे स्वर में देना है, उनको भरे स्वर में ही पकड़ना है। ऐसे ही जब आप अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, तो उस समय आपको एक विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आज का जो रूटीन है, एम्प्लॉइज रुकते नहीं है। हम बड़ी मेहनत करते हैं, सैलरीज भी देते हैं, काम भी सिखाते हैं। आजकल क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा काम सीखा, दूसरी कंपनी जंप, थोड़ा काम सीखा फिर जंप, तो उनको रोके कैसे। तो उनको रोकने का तरीका क्या है कि आप अपने उस स्थान पर ऐसी एनर्जी क्रिएट करें कि व्यक्ति का अट्रैक्शन लगातार बना रहे, वो खिंचावट में रहे कि आज ऑफिस जाना है, आज ऑफिस जाना है, आज, मतलब एक तो छुट्टियां ना ले, और दूसरा खिंचता रहे ऑफिस की तरफ अट्रैक्शन, मतलब दूसरी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा, उसके लिए क्या है, एक तो उसको सबसे पहले उसका पेट भरना चाहिए, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो। अब पूरी कैसे, क्योंकि आपने तो एक उसकी सैलरी फिक्स करके है, तो कोई हर व्यक्ति है, कोई भी कहेगा मेरी तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, है ना। किसी व्यक्ति को यदि वो 1 लाख रुपए कमा 1 लाख की सैलरी, वो भी कहेगा कि मेरी पूरी नहीं हो रही। आप 2 लाख दे दो जब भी पूरी नहीं हो रही, 5 लाख दे दो जब भी पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें माइंडली कहें या किसी भी तरह कहें कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं ना कहीं रोकना है। अब वो आपके हाथ में, क्योंकि जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम भी परेशान, वो भी परेशान, उसका परिवार भी परेशान, भागता ही रहेगा। क्योंकि आज क्या हो रहा है, जितनी मर्जी इनकम ले लो, उसके बाद उनके खर्चे उसी हिसाब से मल्टीपल हो रहे हैं।
रख तो रहा ही नहीं, वो खर्चे करे जा रहा है, खर्चे करे। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर लें और एक अच्छी ऊर्जा के साथ उसको सैलरी दें और अच्छी ऊर्जा के साथ वो सैलरी ले, दोनों काम एक साथ होंगे, तो वो बंदा भी सेटिस्फाइड, आपका एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड, आप भी सेटिस्फाइड, और आपके ओरे के साथ उसकी अटैचमेंट बनी रहेगी। तो उसमें हमें क्या करना है, जब भी हमें उसको सैलरी देनी है तो हमें चंद्र स्वर के अंदर सैलरी देनी है, भरे स्वर में सैलरी देनी है। और अपने एम्प्लॉइज को भी समझाओ, यदि वो समझ सकता है तो स्वर का ज्ञान दो, नहीं तो उसको कहो कि भरे स्वर के अंदर ही सैलरी ले, यानी कि सांसों को इनहेल करे, लेफ्ट हैंड से सैलरी पकड़े और अपने श्वासों को छोड़ दे, यानी कि इनहेल, सैलरी ली और सीधा एक्सहेल। तो क्या होगा, जिस एनर्जी के साथ, जिस भावना के साथ आपने 1 महीना मेहनत की है, जब आप सैलरी लेते हैं तो आपके अंदर उतनी खुशी होनी चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, हम लोग जब सैलरी लेते हैं, सैलरी लेते हुए हमारी उस समय की सोच क्या है, उसका हमारी हाथ में जो पेमेंट आई है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यदि इनकम लेते हुए आपने कुछ गलत सोचा या खर्चे के बारे में पहले ही सोच रहे, इनकम ले रहे हो और साथ में खर्चा आप सोच रहे हो, तो ये समझ लेना आपकी इनकम आई, हाथ में आई और दूसरी तरफ खर्चा हो जाए। आपको उस समय ना तो कोई नेगेटिव थिंकिंग के साथ वर्किंग करनी है और ना ही खर्चे के बारे में सोचना है। इसलिए हम जब भी अपना प्रोग्राम करते हैं या कोई भी करते हैं, हम क्या कहते हैं, खर्चा नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट में का मतलब क्या है कि हमने जो पैसा लगाया वो बढ़ोतरी हो रहा है, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, है ना। हम जब स्टडी करते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ले दे थोड़ी रहे हैं, हम सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। आप हमें बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और उससे क्या है, जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि भाई देखो मैंने ये चीज सीखी, मेरा ये एक्सपीरियंस था, वो आप करके देखो। जब उनको भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो हमारा क्या था, ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता। तो ये क्या है, ये भी हमारी एक इनकम है ना। फिर हम उसके ऊपर और मेहनत करने लग जाते हैं, जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नहीं है तो अच्छी है, इसका मतलब हम और मेहनत करें, फिर और मेहनत करते हैं, फिर एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट मिलता है, फिर हम बताते हैं। तो ऐसे वन बाय वन हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और कहते हैं ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, जब व्यक्ति का जीवन पूरा होता है, सब चीज यहीं पर रखी रह जाएगी, पैसा सब कुछ है, लेकिन ज्ञान आपके साथ में जाए, नॉलेज आपके साथ साथ चलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी आज लोग आप इकट्ठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके मन में विचार आया, आप एकदम बैठ गए, जूम खोला, चलो जी क्लास टाइम, नहीं। ये कहीं ना कहीं पूर्व कर्म का एक ऐसा प्रभाव है जो हमको जोड़ता है। मैसेज तो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ डाले, लेकिन आप ही लोग क्यों जुड़े, वो दूसरे लोग क्यों नहीं आए, भीड़ क्यों नहीं लगी, इट मींस उनके या तो भाग्य में नहीं है, या हमारे साथ वो कहीं ना कहीं टच में नहीं है, या उनको अभी नॉलेज प्राप्त नहीं करनी, उनका भी समय नहीं आया नॉलेज लेने, क्योंकि हम जब लेंगे जब भी तो उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो ये चीजें हमारे कर्मांश के ऊपर चलते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे ही कर्म करो, कि जो हमारे पूर्व कर्म चलते हुए आ रहे हैं चाहे कैसे भी हो, उसको शाम को न्यूट्रल करो। ये भी एक पैसा कमाने का तरीका है, क्योंकि मैंने यदि कोई पैसा कमाया है और यदि मैं उस पैसे कमाने से सेटिस्फाइड हूं, तो इसमें वो मेरा सच्चा पैसा है। यदि आप सेटिस्फाई ही नहीं है तो आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लो, उसका कोई भी कहीं पर भी यूज नहीं। ठीक, तो हमने अब पैसे की अर्निंग करी, हमने दान का भी निकाला, अपने एम्प्लॉइज को भी दी। हम सब यही चाहते हैं कि भी जो मेरे एम्प्लॉइज हैं वो भी खूब तरक्की करें, है ना। इसी भावना से हम पैसे देते हैं, उनके घर के अंदर अच्छी तरक्की हो, उनके बरकत हो उनके घर के अंदर। यदि उनके घर के अंदर बरकत होगी तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ बरकत होगी, आप भी प्रोग्रेस करना शुरू कर दें, क्योंकि एम्प्लॉय आपका सेटिस्फाइड। अब आता है कि हम अपने घर में आ रहे हैं, सैलरी लेके घर में आ रहे हैं, तो हम क्या करें। हमने एक एनर्जी के साथ लिया,
चंद्र स्वर के साथ रख। अब मेन आता है कि वो सैलरी लेके आप अपने घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। वो सैलरी लेके आप अपने घर के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं तो क्या करें? घर के दरवाजे की यानी कि मुख्य दरवाजा यहाँ पे मतलब है कि जिस गेट से आप अपने फ्लैट में एंट्री, कई बार क्वेश्चन आता है जी नीचे की एंट्री ऊपर की एंट्री, मान लो 4 बंदे परिवार रहे तो कौन सी एंट्री? जो आपके फ्लैट की एंट्री है, मतलब एंट्री होने के बाद आप अपने घर के अंदर एंट्री कर गए, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, लॉबी में, कहीं पे भी एंट्री करते वो एंट्री मानी जाएगी। वह एंट्री आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। नंबर 1 उसके लिए हमें क्या करना है? एक तो भरे स्वर के अंदर पहला कदम रखते हुए हमें एंट्री करनी है। यदि आपको स्वर का ज्ञान है तो चंद्र स्वर के अंदर ही आपको घर के अंदर एंट्री करनी है। यदि आपको स्वर का ज्ञान नहीं है तो भरे स्वर में अपने मुख्य दरवाजे पर एंट्री करनी। दूसरा, मैंने बताया कि घर के अंदर क्या चीज, कि छोटा बच्चा जो है वो एनर्जी का भंडार है, वो एक भगवान का रूप है। जिस दिन सैलरी मिलनी हो, आपको पता होता है फोन पे बात हो जाती है, आज इनकम मिली है, चाहे वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर हुई हो चाहे आपको कैश मिला हो, यहाँ पे दोनों चीज कंडीशन। लेकिन एक मन के अंदर उमंग होती है कि आज मुझे सैलरी मिली, खुशी अंदर से खुशी होती है कि आज मुझे सैलरी मिली, है ना? तो कोशिश करो, यदि आपके घर के अंदर छोटा बच्चा है तो मेन गेट उसी से खुलवाओ, वो वाली एंट्री उसी से खुलवाओ। तो यह और शुभ माना है कि सामने वाला बंदा चंद्र स्वर में एंट्री करा, भरे स्वर में एंट्री करा, और एंट्री करते ही छोटे बच्चे का खिलखिलाता हुआ चेहरा उसके सामने आता है, तो कहते हैं कि वो महीना आपका बहुत बढ़िया जाएगा, आपके खर्चे बहुत कम होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, और सबसे बड़ी बात है आप हर हालत में सेटिस्फाई होंगे। अब हम अंदर आ गए, अब हमें पैसा रखना कहाँ है, ये एक बहुत बड़ी बात कि हमने पैसा तो आ गया हमारे पास, रखे कहाँ? तो उसके लिए जो जगह आती है वो आती है नॉर्थ की साइड, उत्तर की दिशा। अब उत्तर में क्या होता है? एलिमेंट क्या है उत्तर का? नॉर्थ का एलिमेंट क्या है? वाटर। वाटर कैसा होता है? शीतल, उसका स्वभाव ही शीतलता है ना? तो अब देखो कैसे एक दूसरे के साथ मैपिंग हो रही है कि हमें पैसा नॉर्थ में रखना है। किसी ने ये नहीं कहा कि साउथ में जाके रखो या अग्नि के पास रखो, उन्होंने कहा नॉर्थ में रखो, ठंडक में रखो, जिससे थमा रहे, तो नॉर्थ में रखो। अब आता है कि नॉर्थ में कहां पर रखें। ये एक सिद्धांत है कि कमरा तो नॉर्थ का होना चाहिए, मतलब आपके फ्लैट का कमरा नॉर्थ में होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ के कमरे के अंदर साउथ की वॉल पर बनी हुई अलमारी में पैसा रखना चाहिए, जिससे जब दरवाजा खुले तो नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, जो उसकी दृष्टि है, वो आपकी अलमारी पर पड़े। यानी कि कमरा नॉर्थ का, नॉर्थ के कमरे में साउथ की अलमारी के अंदर पैसा रखना अति शुभ माना जाता है, जिससे कि ठंडक पनी बनी रहेगी और आपके खर्चे कम रहेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगी। आप कहेंगे पैसा अब बचना शुरू हो गया है, इकट्ठा होना शुरू हो गया। उसके साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट, पैसे की मार नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो व्यक्ति को माला माल भी करती है और व्यक्ति को कंगाल भी करती है। तो हमें अपने घर की नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी कि ईशान कोण। ईशान कोण यदि हम वास्तु पुरुष के हिसाब से देखें तो ईशान कोण क्या है? गर्दन से ऊपर का भाग। अब गर्दन से ऊपर क्या है? हमारी नासिका भी इसमें ही आती है, क्योंकि हम श्वास तो नासिका से लेते हैं, हमारा माइंड भी उसी में आता है, सारा दिमाग इसी के अंदर है। अब इसी के अंदर गंदगी हो जाए, इसी के अंदर कचरा हो जाए, जो हमारी आंखें हैं, आंखों में कचरा चला गया, कानों में कचरा चला गया, तो क्या होगा?
आप समझ सकते हो, बहरा भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, माइंड ही नहीं हो, है ना। तो स्वर कहां से लेगा, वो सांस ही नहीं ले पाएगा, यानी कि घुटना शुरू हो जाएगा। यदि आप विचलित हो गए, सेंसिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा, पैसा आया अगले दिन खत्म, पता ही नहीं चलेगा, या पैसा आया बीमारी में खर्च हो जाएगा, जिसका आपको सोचा ही नहीं था, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कोई प्लानिंग नहीं की कि मैं बीमारी पड़ सकता हूं, लेकिन बीमारी अपने आप आकर खड़ी हो गई, खर्चा अपने आप आकर खड़ा हो गया, यानी कि पैसा लेकर आए 5-7 दिन में, यानी कि 10 तारीख भी नहीं आई, आपका पैसा अपना रास्ता बनाकर चल दिया, और खर्चे और साथ में खड़े कर दिए कि जब तो ये और लोन लेकर आओ। इसलिए नॉर्थ ईस्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, और नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट क्या है, वाटर। तो वाटर में क्या करना है, हमें नॉर्थ ईस्ट का ध्यान देना है, अपने श्वासों का ध्यान देना है कि ठंडकपन वहां पर होनी चाहिए, और ये जगह पे इसीलिए हम क्या करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, कि घरों के अंदर जो मंदिर बनाना है हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही बनाना है, क्योंकि जो भी हमारा शरीर काम कर रहा है, इसके काम करने का क्या है, क्योंकि जो हमारी पंचेंद्रियां हैं वो यहीं पर है सारी, हमारा माइंड यहीं पर है ना। तो सारा काम तो यही कर रहा है, गर्दन से ऊपर का पार्ट, और नीचे वाला पार्ट क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर। जब इंस्ट्रक्शन देने वाला ही नहीं होगा तो फॉलो क्या करेगा। तो यहाँ पे यदि आपको सही इंस्ट्रक्शन देनी है, सही तरीके से काम करना है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट पे विशेष करके काम करना होगा, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट पे भी हम काम करें, और उसके साथ साथ में नॉर्थ में भी काम करें। और फिर जो मेन आता है वो आती है हमारी नाभि, क्योंकि शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां हैं, 72,000, और उसके साथ में जो उत्तिकाएं होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी नालियां जो हमें दिखती नहीं है, वो कितनी है, वो करोड़ों में है, कि हर एक पॉइंट से हजारों नाड़ियां निकली हुई हैं, उत्तिकाएं जिसे कहते हैं, बहुत छोटी छोटी बारीक। ये समझ लो जैसे टेलीफोन की आपने कभी देखी हो, रोड पे तार डल रही है, तो अब तो चलो वायरलेस आ गए, जब आपने देखा हो एमटीएनएल की तार डलती थी, तो एक तार के अंदर से हजारों तार निकलती है ना। सेम हमारे शरीर के अंदर कि एक जगह से लाखों करोड़ों तारें निकल रही हैं, और पूरे पार्ट में हमारे पूरे शरीर के अंदर फैल रही, लेकिन कंट्रोलिंग कहाँ है, उन सभी की कंट्रोलिंग पॉइंट जो है हमारा नाभि है। इसी प्रकार से जो हमारे घर के अंदर 45 एनर्जीज हैं, और उन एनर्जीज में से जो अलग अलग एनर्जीज निकल रही हैं, उनका सबका जो पॉइंट है, एक मिलने का जो जगह है, वो है ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा का स्थान, यानी कि घर का सेंटर पॉइंट। इसलिए आप कभी भी देखोगे पुराने घरों के अंदर जाना, तो वहां पे चौक होता था, चौक, है ना, एक जगह होती थी, उनके चारों तरफ कमरे होते थे, लेकिन बीच का स्थान बिल्कुल खुला होता था, हवा पाने के लिए बिल्कुल, यानी कि बरसात आएगी तो सीधा आपके घर के अंदर, हवा आई तो सीधा आपके घर के अंदर, है ना। तो ये जगह होती, क्यों, क्योंकि चाहे कोई भी टेम्परेचर हो जाए, जब सीधा फ्रेश एयर आती थी तो पूरे घर के अंदर फैल जाती थी, तो वहां पर नेगेटिविटी नहीं रुकती थी। आजकल क्या है, हम फ्लैट्स में रहते हैं, ना धरती अपनी, ना आसमान अपना, और ब्रह्म स्थान तो भूल ही गए, लोगों को बताना पड़ता है सेंटर पॉइंट, आधे से ज्यादा लोग जानते नहीं सेंटर पॉइंट निकालें कैसे, क्योंकि कॉर्नर निकले हुए हैं, कोई कमरा कहीं जा रहा है, कोई कमरा कहीं जा रहा है। आर्किटेक्ट डिजाइन बनाते हैं, बिल्डर अपना डिजाइन बताता है, हमें यही नहीं पता कि मेरी जो फ्लैट का कॉर्नर कहां से तो स्टार्ट हो रहा है, कहां से खत्म हो, यही नहीं पता। यही कारण है कि आज का व्यक्ति परेशान है, क्योंकि एनर्जी स्टेबल ही नहीं हो पा रही, कि एनर्जी रुके तो रुके कहां। तो अब क्या करें फिर ऐसे में, कि आप अपने अंदाजे से उसका सेंटर पॉइंट निकालो, यदि 2 फुट इधर उधर भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटर पॉइंट निकालो, और सेंटर पॉइंट को निकालकर अपनी जो दिग्वंदना है उसके साथ उसको एनर्जी दो। अब दिग्वंदना कौन से स्वर में करनी है, वो हमें भी चंद्र स्वर में करनी है, क्योंकि हम अब यहाँ पर क्या चाहते हैं, अपने परिवार के अंदर प्रेम शांति वो कंटिन्यू बनी रहे।
और एक चीज और देखना, इसका इफेक्ट देखना अपने श्वासों के ऊपर। जब आपके श्वास नॉर्मल चल रहे होंगे तो आपका खर्चा कम होता है, या जितनी आवश्यकता होती है उतना ही होगा। यदि आपके श्वासों की स्पीड चेंज हो गई, ज्यादा हो गई, तो ये आप अनुभव कर लेना कि आपका अननेसेसरी खर्चा होने वाला है या हो रहा है। तो उस समय आपको सोचना चाहिए कि इस खर्चे को रोका जा सकता है तो रोको, क्योंकि हमारी श्वास बता देगी कि ये क्या हो रहा है, ये खर्चा कैसा है, सही है या गलत है। तो हमेशा कभी भी आप कोई खर्चा करो, कुछ भी करो, तो अपनी सांसों को देखते हुए करो कि हमारी सांसों की स्पीड कैसे है। जैसे हम खाने के वक्त बताते हैं कि हम जैसे सात्विक भोजन खाते हैं, राजसी भोजन करते हैं और तामसिक भोजन करते हैं, तो उस समय क्या रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, कि एक समय तो हमकी श्वास जो है नॉर्मल चल रही है, एक टाइम में थोड़ी सी मीडियम में आ गई, एक टाइम में ओवर हो जाती है। ऐसे ही जब हम इनकम करते हैं या खर्च करें, दोनों टाइम में हमें डिपेंड। तो कभी भी हमें जब अपनी अर्निंग अपने हाथ में लेनी है तो हमें श्वासों का ध्यान रखना है कि ये स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, है ना। जब आप इनकम करते हो तो आप क्या सोचते हो कि जो मैंने अर्निंग करी वो लंबे समय तक मेरे साथ रहे, क्योंकि फ्यूचर कैसा हो मुझे नहीं पता, यानी कि मुझे आज से ही उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है ना। ऐसे ही श्वासों का होता है कि व्यक्ति के श्वास क्या है, क्योंकि व्यक्ति की कोई लाइफ नहीं है कि कोई कहेगी मैं इसकी तो 50 साल की उम्र ही है, या इसकी 60 साल की है, 70 की, 80 की, नहीं। श्वास के ऊपर डिपेंड है कि इतनी क्वांटिटी के श्वास तुझे लेने हैं। जितने श्वास स्पीडली होंगे उतने वो खर्च जल्दी होंगे, नेचुरली है ना। जब आप स्पीड से श्वास लोगे, श्वास आना जाना, तो यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट से पैसा आप दबादब बाहर निकाल रहे हो, यानी कि आपकी उम्र कम हो रही। यदि आप श्वासों को लंबा खींच रहे हैं, जितना लंबा खींचोगे तो क्या है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो कम होगा, तो इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा खर्च भी कम होगा और वो पैसा लंबे समय तक चले। तो इसी तरह जब हम सैलरी ले रहे हैं या दे रहे हैं, यानी कि हम दूसरे अपने एम्प्लॉइज के लिए भी शुभ चाह रहे हैं, अपने लिए भी शुभ चाह रहे हैं। यदि आप जल्दबाजी में पैसा दे रहे हैं तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक है, आपके एम्प्लॉइज के लिए भी नुकसानदायक। इसलिए जब भी आपको सैलरी देनी है या लेनी है, अपने मन को शांत करके और सामने वाले को भी शांत करके अपने पास बिठा के, उस भाव में जब आपके स्वर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आए, उसी समय हमें लेनी और देनी चाहिए। और ये चीज करके देखिए। उसके साथ में क्या होता है, अब मार्केट गए, है ना। अब मार्केट में क्या गया, आपने मॉल में घुस गए, मॉल में गए, आपने सामान देखा, आपको लगता है इस चीज की जरूरत है, ले लेते, है ना। आप गए, यदि आप स्वर साधक हैं, जैसे ही उस सामान के ऊपर आप हाथ रखेंगे, आपके श्वास बता देंगे कि ये आइटम आपके मतलब की है या नहीं। आपके अंदर से एकदम साउंड आएगी, ले ले या ना ले। यदि वो बेफजूल की है, सिर्फ आपका अट्रैक्शन जा रहा है, तो आपका हाथ रुक जाएगा, नहीं आज नहीं कल दे। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड खर्चों से अपने आप ही बच जाओगे। नहीं तो आज की डेट में तो ये है, आप मार्केट में चले जाओ, मॉल्स वगैरह में चले जाओ, आपको खुद नहीं पता कि पैसा कितना लग जाएगा, जितना है उतना खर्च कर दो। लेकिन जब हम घर आके समझते हैं तो आप देखना नॉर्मल एक कंडीशंस है कि आज के समय में भी 20 से 25% ऐसे खर्चे हो रहे हैं जो जिनकी जरूरत है ही नहीं, या तो हम बच्चों की जिदबाजी में ले आते हैं, है ना, या जिनका कोई यूज नहीं है, आके सिर्फ एक उस समय मन में भाया उठा के ले आए, उनका कोई मतलब है ही नहीं। और कई बार तो ये चीज देखी गई है कि जिस सामान की जरूरत नहीं हम ले आए, अब लाने के बाद क्या होता है, यार ले तो आए, इसको चलो यूज ही करके देख लेते, और यूज कर लिया।
यूज करने के बाद वो हमारे मतलब खाने में टेस्ट में लग गई या हमें थोड़ा सा कम है तो हम उसको लेना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारी जरूरत नहीं है। हमारा उसके बगैर गुजारा बड़े प्यार से चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लपेटे में आ गए, और एक बार लपेटे में आ गए तो आपका परमानेंट खर्चा स्टार्ट हो। जैसे आजकल बहुत जगह देखते हैं कुछ स्कीम्स आती हैं कि भी हमारा ये जो क्लब बनते हैं, हमारी क्लब है, आप मेंबर्स बनो, है ना। तो वो सपने दिखाते हैं कि देखो आप साल के अंदर 2-3 बार घूमने जाएंगे, आपका इतना खर्चा होगा, आप यहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर देंगे, आपको तो हम केवल 20,000 रुपए में सब कुछ दे रहे हैं। तो बंदा कहता है अरे अभी तक तो गए नहीं, चलो एक बार जाके देख लेते हैं। हमने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब उस समय हमने प्लानिंग तो की नहीं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अब आया समय घूमने का। अब वो 20,000 बचाने के लिए हमें कितने पैसे लगाने के लिए, कितने पैसे और लगाने पड़ेंगे, आप खुद समझता हो। पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्यों? अभी तक तो क्या हमारे कंट्रोल में था सब कुछ, मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं। अब वो 20,000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं, उसको वसूल करने के लिए मुझे 50,000 रुपए और खर्च करने, क्योंकि उसके अंदर एक लाइन नीचे लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जो हम पढ़ते ही नहीं है। उन्होंने लिखा है कि आप हमारे फार्म हाउस में या कोई भी क्लब के मेंबर हो तो जो हम जगह देंगे वहां तक आने का खर्चा आप ही का होगा, सिर्फ यहाँ पर रहने का खाने का खर्चा हमारा। अब वहां तक की पूरी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और खर्चा हमारे जिम्मे बन गया। उसके बाद साथ में उन्होंने कह दिया कि आप 2 से 3 बार आ सकते हो, फिर डिपेंड करता है वो डेट मिलती नहीं मिलती है आपकी। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जो हम चाह नहीं रहे, लेकिन वो हमारे ऊपर थोप दी जाती। तो स्वर विज्ञानी जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वर को साधते हैं, यानी कि अपनी इनर साउंड को जो समझना शुरू कर देते हैं, वो इनसे हमेशा बच कर रहे। यदि उनको लगता है कि फैमिली जाती ही है तो ही इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते ही नहीं। अब इसे इन्वेस्टमेंट मान लो या एक्सपेंसेस मान लो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक्सपेंसेस है। इन्वेस्टमेंट तो होता है जो हमें वापस कुछ दे, ये दे तो रहा ही नहीं, ये तो ले ही रहा है। यदि हम कहीं घूमने जाएंगे तो हमारा तो और खर्चा बढ़ाएगा ही, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें ना जाओ, आप जाओ, लेकिन वहां पर प्लानिंग करके, देख के, अच्छी तरह समझ कर दो। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, जब आपके स्वर बैलेंस होते हैं तो आप हर एक पॉइंट को शांति से देखते हो, समझते हो, एक एक चीज को पढ़ोगे, उसको ये भी समझोगे कि ये मेरे फायदे में है या नहीं है। लेकिन जब आपके स्वरों की स्पीड होती है तो आपकी सोचने समझने की जो पावर है वो डाउन हो जाती है, आप सोच समझ ही नहीं पाते। आपके सामने एक ऑफर आई, आप पेमेंट करते हो और यस करके डन कर देते हो, फिर बाद में सोचते हो, लेकिन समय गया सो गया, वो पेमेंट लेने वाला निकल जाता है, बाद में सोचते रहो, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। तो स्वर जो हैं आपकी इन सभी चीजों के अंदर हेल्प करते कि हम पैसे को कैसे बचाएं। उसके बाद आप मार्केट में गए, अब कुछ ऐसी आइटम है जो तो घर में लानी है, सब्जी भी लानी है, दालें वगैरह भी लानी है, जो जो डेली रूटीन है वो चीजें लानी है, वो तो चाहिए। तो उनको क्या करना है, जब भी आप सामान को अपने हाथ में लेंगे, भरे स्वर में ही आपको सामान लेना। यानी कि कैसे स्टार्ट करना है, आप किसी शॉप के अंदर एंट्री कर रहे हो, भरे स्वर में एंट्री करो, नंबर 1। भरे स्वर में एंट्री करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो सोच है, पहली बात तो पॉजिटिव, आपने अपनी एनर्जी, अपने शरीर को एनर्जी से भर लिया। उससे क्या होगा, पहली बात, दुकानदार आपको बेवकूफ ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपका ओरा इतना स्ट्रांग होगा, जैसे ही आपके ओरे को वो टच करेगा उसके भाव चेंज हो जाएंगे। आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा, जो सच है वही आपको बताएगा। जब एनर्जी भर जाती है तो आप अननेसेसरी आइटम पर हाथ ही नहीं रखोगे। जब आप आइटम उठा रहे हो तो उस समय भी भरे स्वर में ही आइटम को उठाओ। आप देखेंगे
कि उसके अंदर बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने शुगर की थैली आजकल मिलती है या लूज मिली, तो शुगर आपने उठाई, या दुकानदार ने आपको जब हैंड ओवर किया तो आपने भरे स्वर के अंदर उस सामान को लिया, तो क्या हुआ, आप देखेंगे कि जिस सामान के अंदर आपके 30 डेज चलते थे, अब वही सामान के अंदर वही टाइम पीरियड 40 डेज तक आपका वो सामान चलना शुरू हो जाए, क्योंकि उस सामान के अंदर, उस आइटम्स के अंदर आपने अपनी एनर्जी भर दी। वो भी एनर्जी कैसी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी। ऐसे हमारा मन होता है ना, ऐसे हमारा शरीर है। यदि हम पॉजिटिव हैं तो हमारी उम्र भी लंबी है, परिवार के अंदर प्रेम बना रहता है और चारों तरफ हमें अच्छा ही अच्छा लगता है। यदि हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, उम्र भी कम होगी, गुस्सा ज्यादा रहेगा, लड़ाइयां होंगी, घर के अंदर तनाव बना रहेगा, और जब तनाव बनता है तो खाने पीने की आइटम का यूज भी ज्यादा होता है, क्योंकि भूख ज्यादा लगती है ना। खाने उस समय तो ये भी खा लो, ये भी खा लो, लड़ लो, फिर खा लो, लड़ लो, खा लो। कहते हैं ना, तेरे तो 2 ही काम रह गए, तो लड़ ले या खा ले। ये सुना होगा ना आपने, कई बार कहते हैं तेरे पास 2 ही काम है और कुछ काम नहीं है तेरे पास, या तो लड़ लेगा या खा लेगा, और कोई काम नहीं। तो जब ऐसा माहौल होता है तो खाने पीने की यानी खुराक हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। और बढ़ तो गई खुराक, लेकिन हाजमा नहीं है, तो व्यक्ति मोटे होने शुरू हो जाएंगे, चर्बी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो बीमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब देखो, एक चीज से कहां पहुंच गए हम। केवल एक पॉजिटिव सोच से आप अपने परिवार को एक सुंदर बना सकते हो। कहते हैं कि परिवार को स्वर्ग बना सकते हो, और नेगेटिव थॉट से उसी परिवार को नरक तक भी लेके जा सकते हो। ये अटूट सत्य है। तुम्हारे आचार्य क्या बोलते हैं कि हमेशा जब भी हो एक पॉजिटिव थॉट ही रखो, नेगेटिव कोई होता ही नहीं। ये समझ लो नेगेटिव कुछ है ही नहीं, हटा दो। जो भी नेगेटिव वर्ड आते हैं अपने डिक्शनरी में साफ करते चले जाओ। इसलिए हम जब भी क्लास करते हैं कहते हैं ना कि अपने अंदर की अच्छाइयां लिखो, क्या क्या आपके अंदर प्लस पॉइंट है, फिर बुराइयां लिखो कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं। उन कमियों को एक एक करके कागज पे लिख के अपने सामने लिखो और डेली पढ़ो कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। तो जब आप बार बार अपनी कमी को देखोगे तो आपके मन में विचार आएगा, नहीं अब मुझे इसको सुधारना है, इस पर मुझे एक्शन लेना। कि कोई बाहर वाला व्यक्ति आपको सुधार नहीं सकता। कौन सुधारेगा? हम खुद अपने आप को सुधार पाएंगे। तो यहां पर सिर्फ यही है कि ये पॉजिटिविटी के साथ ही आपको वर्किंग करनी है। कोई भी सामान लाना है वो भरे स्वर के अंदर लेके आना है। इनकम लानी है तो भरे स्वर के अंदर ही इनकम लेके आने, जिससे मेरा पैसा रुक सके, टिक सके, अच्छी जगह इन्वेस्ट हो सके। अब मेरे पास कई बार, कल भी एक मैडम पूछी थी, बताओ कि जी हम शेयर मार्केट में पैसा कहाँ लगाएं। आपने देखा है शेयर मार्केट वाले कैसे होते हैं, उनका स्वर कौन सा चलता है। उनको जितना मर्जी समझा लो कि भी चंद्र स्वर में कर लो, लेकिन जैसे ही शेयर के रेट ऊपर नीचे होते हैं ना, उसका स्वर सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही सूर्य स्वर स्टार्ट हुआ, उसका दिमागी वाला जो माला है ना, आधा काम करना बंद कर देता है। फिर उसे सिर्फ प्रॉफिट नजर आता है, अरे प्रॉफिट हो गया, नुकसान हो गया, प्रॉफिट हो गया, नुकसान हो गया, बस। या जैसे अब सरकार का देखा आपने, अभी सीटें कम आई तो आधे लोग रो रहे थे। किस लिए? इसलिए नहीं कि बीजेपी की सीटें कम आई या दूसरों की ज्यादा, इसलिए नहीं रो रहे। वो कहते हैं हाय यार, रात भर में शेयर डाउन हो गया, हमारा तो इतना लॉस हो गया। ना उन्होंने पैसा लिया ना दिया, कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ एक कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें बहुत मोटा लॉस हो गया है। सब उदास बैठे थे। तो सुबह पूछा मैंने एक से, क्या हो गया? अरे यार शेयर मार्केट बहुत डाउन हो। भाई तूने बेच दिया क्या? नहीं। खरीद लिया? नहीं। फिर तू उदास क्यों है? और शेयर मार्केट डाउन होगी, मेरा इतना लॉस हो गया। बस उसी चक्कर में उसका दिन खराब। बीवी चाय बना कर लेके आई, ये तुझे चाय नहीं बनानी आती। गुस्सा किसका? शेयर बाजार का। चाय बनानी नहीं आती बीवी को, जिसके हाथ की हर रोज पीता है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अपने लोगों पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, कमियां ढूंढनी शुरू कर दी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जब भी ऐसा काम करो हमेशा चंद्र स्वर में करो। चंद्र स्वर का मतलब क्या है? यदि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कोई लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म मत करो। शॉर्ट टर्म करोगे
तो आप घाटे में रहोगे ही रहोगे। मेरी पीछे एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने शेयर मार्केट के अंदर 10 लाख रुपया लगाया और 1.5 करोड़ रुपया मेरा हो गया। जब कहते हैं ना कुछ पैसा बढ़ता है, तो बंदा ना उसने निकाला ना कुछ करा, लेकिन वो अपने आप को क्या समझ रहा है, मैं करोड़पति हूँ, 1.5 करोड़ रुपया हो गया, करोड़पति हो गया। अब देखना कुछ ही दिनों में ये 3 करोड़ हो जाएंगे, फिर 5 करोड़ हो जाएंगे। एक व्यक्ति आया जो उसने कंसल्टेंसी करता हुआ, उसकी कंसल्टेंट जो था, उसने कहा भैया थोड़े से पैसे निकाल लो। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तो देखना है 1.5 करोड़ के 3 करोड़ हो जाएंगे, आप देखते रहो। उसने 2-3 बार कहा तो नहीं माना। क्या हुआ, एक झटका लगा, सीधा का सीधा जमीन पे आके लॉस हो गया। लॉस होने के बाद कोई बात नहीं, अब फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे सोच करके वो कहता है कि मैं 5 लाख रुपए घर से देकर छुटकारा पाकर आया। कहां 1.5 करोड़ का इनकम होता, कहां 5 लाख रुपए दे के छुटकारा मिला। और एक उदाहरण नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास 85 उदाहरण। क्यों? हम अपने स्वर को देख ही नहीं पाते, हम इंटरनल साउंड को समझ ही नहीं पाते। सारा काम सूर्य स्वर में करते हैं, सूर्य स्वर में घाटा ही घाटा है, खर्चा ही खर्चा। तो जहां पर भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे को बचा के रखना है, तो वहां पे अपने चंद्र स्वर के साथ आप वर्किंग करनी शुरू करो। नहीं होता आप लोगों से, तो कम से कम कोई भी आपको डील करनी है, तो मेरे कहने पर ये समझ लो कि आपको डील का एक्सेप्टेंस देनी है, तो 5 मिनट वेट कर लो बस। यानी कि सामने वाला का ऑफर आया है, यस नो का जवाब देना है, उससे को अच्छा कोई बात नहीं, मैं केवल 5 मिनट में आपको जवाब दे रहा हूं। चाहे आपको यस करनी हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उससे 5 मिनट का समय मांगो, और उस 5 मिनट में आराम से पानी पीकर बैठ जाओ। इस दिमाग को थोड़ा सा ठंडा करो, फिर एनालिसिस करो, क्या ये डील आपके लिए अच्छी है या आपके लिए नुकसानदायक है। जो आपके अंदर की साउंड आके बोले उसमें काम करो। आप देखोगे ऐसा करने पर भी आप 50% से 75% आप सेफ हो जाओ, क्योंकि जल्दबाजी जो है वो हमें नुकसान पहुंचाती है। और ये क्या है, ये हमारी इनकम है। जो आप लोग परेशान है, आज बंदा इसलिए परेशान नहीं है कि उसकी इनकम कम है, इनकम बहुत है। 5-6 दिन पहले एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे जी मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूं मेरा काम पूरा नहीं होता, मैं बड़ा परेशान, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मैं क्या करूं। और आज से नहीं, मैं 3 साल से परेशान। अच्छा भैया तेरी इनकम कितनी, परिवार में कितने मेंबर? क्या जी परिवार में 4 मेंबर, इनकम कितनी है 1.5 लाख रुपए। उसके बाद भी बंदा परेशान। क्यों? या तो उसने खर्चे बांध रखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या उसका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है उसको टिकने नहीं दे रहा, तसल्ली नहीं दे रहा, सेटिस्फैक्शन लेवल है ही नहीं। जितना आ रहा है और अरे और क्या, रुको, समझो, देखो, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को समझो। पहले यहां पर इस जिस लेवल पे उसमें अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को रोको, उसके बाद आगे की तैयार करो। हम क्या करते हैं, भागते हैं। तो भागना छोड़ दो, अपने स्वरों को पकड़ना शुरू कर दो। तो जब आप ये करते हैं तो आप देखेंगे आपके बहुत सारे काम होने शुरू हो जाए। अभी जैसे कल ही परसों एक लेवल 1 खत्म हुआ है, लेवल 2 आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि अभी तक हमने समझा कि क्या है, अब हम उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। अब प्रैक्टिकल में क्या चीज होगी, हम एक एक पॉइंट को समझना शुरू करेंगे कि चंद्र स्वर कैसे चलाएं, सूर्य स्वर कैसे चलाएं, या जब ऐसी परिस्थिति आती है उस समय अपनी कंट्रोलिंग पावर को कैसे बढ़ाएं, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। हमारी सिचुएशन बहुत बढ़िया है, हमारे सामने ऑफर बहुत बढ़िया आ रही है, लेकिन हम हैंडल नहीं कर पाते, जिनके कारण हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता। तो स्वर जो साधक हैं वो अपनी किसी भी पोजीशन में, चाहे कैसी टाइप की आ जाए, तो हम वहां पर अपनी कंट्रोलिंग पावर से अपने आप को समझ पाते हैं, अपने जो डिसीजन है उनके ऊपर हम अपनी वर्किंग कर पाते। तो यहां पर आपको इन चीजों को समझना। और यदि जो जो स्वर विज्ञान का लेवल 1 और 2 करना चाहते हैं
वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। और जिन्होंने लेवल 1 नहीं किया है, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेवल 1 और 2 दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। ठीक है, अब आपका समय है क्वेश्चन आंसर का। रेज हैंड कर लीजिएगा प्लीज, जिससे कि दिक्कत ना हो और एक एक करके अपने आप क्वेश्चन पुट कर सकते सर मुझे जी। क्वेश्चन करना था, म्यूजिक बच्चों को जब म्यूजिक कराओ ना, मेरे बच्चे सिंगिंग भी करता है और ये भी बजाते, गिटार बजाता है, पियानो बजाता है, तो उन लोगों को कौन सा सर में कराऊं? अब ये बताओ कि आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, और गर्मी बॉडी के अंदर आती है, तो गाना गा सकते हो? कब गाओगे? जब जब बैठी हूँ आपका मन बिल्कुल शांत हो, है ना, आपकी ध्वनि जब निकलेगी बिल्कुल शांति। इसका मतलब क्या हुआ? शांत का कौन सा स्वर है? चंद्र स्वर। यानी कि जितना उनका चंद्र स्वर चलेगा, उतनी उनकी आवाज मीठी निकलेगी, और उसी पर वो अभ्यास करेंगे। हाँ, यदि गिटार वगैरह बजाना होता है, और हाँ। जब लंबे टाइम तक बजाना होता है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो हम चंद्र स्वर में ही करते हैं। अब हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें करना, वर्किंग नहीं करनी, सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में कई बार होता है हमें लंबे टाइम की प्रैक्टिस, तो हम उस समय सूर्य स्वर को ले आते हैं, जिससे कि मेरे अंदर एनर्जी बनी रहे, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ हाथों से काम करना है, फिजिकल वर्क करना है, अपने गले का यूज नहीं करना। तो वहां पर आप सूर्य स्वर यूज करेंगे, कि जहां पर भी हमें गले की वर्किंग करनी है, थ्रोट की वर्किंग करनी है, तो वहां पे आप चंद्र स्वर। शुरू करना चंद्र सर में, और ये कंटिन्यू जब होगा तब आपसे सूर्य सर में चले जाएगा। हाँ, और सर ड्राइंग वगैरह आपने बोला, जैसे मैथ को सूर्य सर ने करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्शन वर्क है, ड्राइंग भी तो उसी तरह है, तो ड्राइंग भी एक्शन। नहीं, ड्राइंग एक्शन वर्ड है, ठीक है, लेकिन ड्राइंग का मतलब क्या है? आप सीनरी बना रहे हो। एक तो होती है आपके सामने पिक्चर रखी हुई है, उस पिक्चर की मुझे कॉपी कर, है ना, फिर तो आप सूर्य स्वरम भी करो। लेकिन आप ड्राइंग बना रहे तो क्या ख्वाबों में हो, आपके माइंड के अंदर कोई पिक्चर है, उस पिक्चर को माइंड से निकाल के आप कॉपी में लेके आ रहे हो, तो वो आपको चंद्र स्वर में करने, है ना, ये चीज। और सर, और जो किसी को पैसा देने का समय, वो भी हम लोगों को चंद्र सर में करना चाहिए, लेकिन ये लोग जो गलत है या सही है, ये पहचान कब हो? खुद का अंदर मेरे अंदर, मेरे सामने जो पर्सन आया, तब मेरे सूर्य सर चलने शुरू हो गया, तब ये पर्सन गलत है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उसको पैसा नहीं देना है, नहीं, कैसे कैसे पहचान? ऐसा होता है कि एक तो होता है पैसा देना, एक होता है पैसा लेना। आपने किसी को लोन दिया और लोन लिया, जब आप लेते हैं तो क्या करते हो? लेने का पर्पस क्या है? कि मैं अपने परिवार के लिए या मैं अपने बिजनेस के लिए पैसा ले रही हूं, तो आपको क्या करना है? शांत, यानी कि चंद्र स्वर में पैसा लेना। अब आपको लोन देना है, किसी को उधारी देनी है, तो देते वक्त आपका सूर्य स्वर होना चाहिए, एक बात, ठीक है। दूसरा, अब आपको लेना है या नहीं देना, वो बात है। आप जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आए और वो आपसे डिमांड करे कि मुझे जो है 1000 रुपए दे दो, तो उसी टाइम अपने स्वर को चेक करो कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि वो आपके चलित स्वर में खड़ा है, यानी कि जो सा स्वर चल रहा है उसी साइड खड़ा है, तो इसका मतलब ये बंदा ठीक है, आप दे सकते हो। यदि वो खाली स्वर में खड़ा है, तो उसको मना कर दो, आज नहीं बाद में, क्योंकि खाली में आ गया। खाली का मतलब पैसे लिए तो जाएगा, ये देगा नहीं, या तो वैसे खाता है, आज तक जितने को पैसा दिया ना, कभी दिया नहीं मुझे। हाँ, दे के देख लेना। यदि आपको अपने दान खाते में लिखना है तो दे सकते हो, कोई बुराई नहीं है। निर्मल जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो दिग्वंदना करते हैं हम सुबह, सपोज हमारा उस टाइम पे सूर्य स्वर चल रहा है मॉर्निंग में, हाँ तो हाँ, हम वेट करें या सुबह उठते ही करनी है दिग्वंदना? देखो ऐसा है, दिग्वंदना के लिए बेटर ये है, यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो या तो चंद्र स्वर की वेट करो, अच्छा। नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो,
पंजे के ऊपर खड़े हो जाओ, पैरों के पंजे पे खड़े हो जाओ और 10 बार जो है जंप ले लो। 10 अरे टाइम सर, जंपिंग करना शुरू कर दो, ओके। ठीक है। और अगर चाहे आप दीवार का सहारा ले लो, चाहे टेबल का सहारा ले लो, और नहीं तो दोनों हाथ अपनी कमर पे रख के जंप कर लो। आपका शरीर भी हल्का हो जाएगा, मोटापे कम हो जाएगा और साथ में स्वर भी आपके अपने आप आ जाएंगे। सर अगर थोड़ा लेट कर लें, जैसे सुबह उठते ही ना करें, आधा पौना घंटे बाद करें तो? देखो, हर चीज का एक समय होता है, कितना इफेक्ट आप कितना लेना चाह रहे हैं। जब सुबह उठते हैं हम बिल्कुल ताजे होते हैं, कहते हैं ना फ्रूट है, यदि पेड़ से तोड़ा था बिल्कुल ताजा था, उसके बाद तो झुर्रियां झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे ही हम है, जब सुबह उठेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है, तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा। वैसे तो आप शाम तक कभी भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे एनर्जी का फर्क है। ठीक है। जितनी और एनर्जी अपने घर को दोगे उतना फायदा होगा। जी, ओके सर, मेरी ना बालकनी जो है वो नॉर्थ साइड पे है, हम्म, तो उधर ही हमारा झाड़ू और वो सब रखा होता है, हाँ, तो क्या करें? कुछ नहीं करना, छुपा के नहीं, रखो। नॉर्थ साइड पे रख लें? कोई कोई बात नहीं। झाड़ू क्या है, देखो यदि आप स्पेसिफिक जाओगे, बहुत गहराई में जाओगे, तो आप घर के अंदर कुछ कर भी नहीं सकते आज की पोजीशन के हिसाब से, है ना। जी क्योंकि हमारी पोजीशन के हिसाब से घर नहीं मिलते, जी। जैसा बना हुआ है घर हमें वो लेना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है, तो वहां पे एडजस्टमेंट होती है। वैसे जो झाड़ू की जगह होती है वो ईस्ट और वेस्ट होती है ना। लेकिन यदि आपको लगता है भी अब मेरे पास है ही नॉर्थ में बालकनी, मुझे और कोई जगह नहीं मिल रही, तो झाड़ू एक ऐसी चीज है, इसको एक तो ढक के रखो, दिखनी नहीं चाहिए किसी को, और एक बांध के रखनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए, बांध के बंधी कैसे हुई सर? होनी चाहिए। झाड़ू जो होती है ना हमेशा लूज नहीं होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, यहाँ मेरे पास झाड़ू वैसी वाली नहीं है, जो ब्रश होता है वही है। ब्रश होता है तो रखो, क्या दिक्कत अच्छा, है। ठीक। है ना। जो भी आइटम, जो भी गंदगी बाहर निकाल रही है, जी कोई भी, चाहे वो पोछे में के रूप में हो, चाहे कपड़े का झाड़न वाला कपड़ा हो, चाहे झाड़ू हो, वो हमेशा ऐसी जगह रखो जो दूसरे को ना नजर आए। क्लियर। चलिए, ठीक है देवी सर। दीन जी। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम जी। सर मेरा कहना है, जैसे आपका टॉपिक चल रहा था कि एटीएम से जब हम पैसा निकालते हैं हम्म और उस समय सूर्य स्वर चल रहा हो, हम्म तो हमें पैसा निकल गया है तो हमें वहां बाएं हाथ से लेना है, हम्म और स्वर चल रहा है सूर्य, हम्म और हम बाएं हाथ से लेंगे, तो ये कहाँ तक सही रहेगा, ये मेरा कहना है। मैंने कहा ही नहीं बाएं हाथ से लो। यदि आपका सूर्य चल रहा है जी तो एक्टिव कौन सा हुआ, राइट हुआ, जी जी। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो राइट से उठाओ और नहीं तो भरे स्वर में उठाओ। भरे स्वर का मतलब है इनहेल करो, सांसों को खींचा, जी जी। उसको रोका और दोनों हाथों से पैसा उठा लिया। दोनों हाथ से। दोनों हाथों से ऐसे ओके। करके उठा लिया, दोनों हाथों से, और सांस को छोड़ दिया। अच्छा सर, एक दूसरा प्रश्न है, जैसे हम दुकान जब खोलते हैं और वहाँ जो भी आपने नियम बताया खोलने का, हम्म तो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हम भी अपने दुकान में ही अंदर रहते हैं। अच्छा। हाँ, दुकान हमारी सामने है, उसके पीछे हम रहते हैं, और हम्म हमें वहीं से ही आना पड़ता है, हमें बाहर से नहीं आना पड़ता, तो उसमें हम कैसे क्या करेंगे? अच्छा, मतलब अंदर ही अंदर गेट है, अंदर ही अंदर से ही अपने एंटर हो गए आप। अंदर दुकान में ही हम लोग जैसे रहते हैं, हाँ। और अंदर ही अंदर बनाना खाना रहना रहता है, तो उठते हैं तब अंदर वाला गेट खोलते हैं, तब बाहर वाला गेट खोलते हैं जहां से कि ग्राहक आते हैं। हम्म तो ऐसे में हमें। इसके अंदर क्या करोगे कि जी जी आपने अंदर ही अंदर गेट खोल दिया। जी। जब आप गेट खोल देंगे तो जो उसकी चौखट है उसको धो दो, बाहर वाला। बाहर वाले को, ठीक अच्छा है। सर। फिर वापस आ जाओ अंदर। अब दुकान खुल गई आपकी, जी बाहर की हवा अंदर आ गई जी।
है ना, एयर तो क्रॉस हो जाएगी ना, जब गेट खुलेगा तो एयर का फ्लो तो फैल गया। अब अपने घर अपनी दुकान के सेंटर पॉइंट में आ जाओ, ब्रह्म स्थान पे, जी जी और आके अपनी जाप पाठ जो आपको बताया वो करो, ओके सर, है ना। चलो, थैंक यू। ओके। नीलम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे आपने अभी बताया कि अलमारियां साउथ की तरफ नहीं खुलनी चाहिए। अलमारियां हाँ, यदि अलमारी हमारी नॉर्थ साइड में है हाँ और खोलेंगे तो साउथ साइड की ओर खुलेगी वो। हाँ, अभी हमने ये पढ़ा ना कि साउथ की तरफ नहीं खुलनी चाहिए, नहीं नॉर्थ खुलनी देखे। चाहिए। हाँ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपके पैसे बहुत जल्दी खर्च होंगे उस तो फिर कहाँ रखें फिर? अगर नॉर्थ। सभी अलमारियां हमारी ऐसी ऐसा खुल होता रही हैं है, तो अलग से। ऐसा होता है, वहां पे कोई जगह ढूंढो कि उसका जो एंट्री है, मतलब उसका जो गेट है वो नॉर्थ की तरफ खुले। समझ रहे हो? अगर ऐसा नहीं हो तो पैसे मत रखो वहां, अच्छा, फिर कहीं और ही रखने पड़ेंगे, कहीं और रखो, या कहीं और व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर क्या है, वहां पर कुछ यंत्र होते हैं। अच्छा आपको एक दिया था ना कमल वासनी यंत्र, जी दिया था ना, एक कमल था, उसके कमल के ऊपर जी। स्वास्तिक ओम, तो वो वाला यंत्र आपको रखना होगा, क्योंकि वो यंत्र ऐसे तो उनमें इतनी मल्टीपल पावर होती है कि चारों तरफ की वो एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखे, नेगेटिव नहीं होगा। तो वो ये लेकिन यंत्र कहाँ लास्ट का लगेगा? ऑप्शन, ये लास्ट का ऑप्शन। अच्छा अच्छा। सबसे पहले क्योंकि तो यहाँ पर सर सभी रूम्स में अलमारी ऐसी बनी हुई है। फिर वो देखना पड़ेगा आपको चीज। हम्म। मैं समझ गया, वो तो ऐसा। डिजाइन जो बना हुआ डिजाइन के हिसाब से चला दिया वो उसने, वही। तो वो आपको वहां पे चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है सर। है ना। और सर एक चीज और पूछनी थी मुझे। अब हाँ जैसे सुबह हम उठ रहे हैं, तिथि के हाँ अनुसार हमारा सर चल रहा है, हाँ। अब फिर हमें दिग्वंदना चंद्र सर में करनी है, तो फिर तब हमें चेंज करना चाहिए फिर वो इतनी दिन में तो सूर्य चेंज हो सर। जाता है, नहीं हम्म। तो मैं तरीका बता तो दिया आपको, ठीक। तो चेंज तरीका बता करके कर दिया, देंगे। और थोड़ा जंप करो, हल्के भी हो जाओगे, चुस्त भी हो जाओगे, उम्र भी लंबी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। एक काम करके कई काम हो रहे हैं, है ठीक ना। है सर। क्योंकि जो भी पूजा पाठ है, जो भी हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, वो हमेशा चंद्र स्वर में होता है। कहते हैं जिस भाव के अंदर आप किसी को याद करोगे, नमन करोगे, वैसा ही इफेक्ट आपके ऊपर आता है ना। यदि आपको फिर भी लगे कि भी ध्यान नहीं रहा, सूर्य स्वर चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं, कुछ नहीं करना, वहां पे क्या भरे स्वर में काम करना शुरू, बस ठीक। आपका डाउन नहीं जाएगा, न्यूट्रल में आ जाएगा। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। अर्चना जैन जी। हाँ जी गुरु जी, जैसे आपने कई उपाय बताए हैं स्वर चेंज करने के, क्या कान में रुई लगा के भी स्वर चेंज हो जाता है? भाई मैंने तो ये ट्राई नहीं किया, अच्छा। अब ट्राई करूंगा जब बता सकता हूँ, क्योंकि जो हम श्वास ले रहे हैं, देखो सिंपल सा है, श्वास ले रहे हैं जहां से, वहां पे पॉइंट बंद करो तो चेंज होता है, या हमारे आर्म पिट के अंदर होता है। अब आप कान पे कह रहे हैं तो एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेंगे, आप लोग भी हाँ ट्राई करो, मैं भी इधर से जी ट्राई करके देखते हैं कि कैसे स्वर चेंज होता है। जी। मैंने ट्राई नहीं किया, है ना। चलो, किशन कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। मैं कह रहा था कि क्या पैसा देते समय और लेते समय स्वर के अलावा कोई अंक भी बोल सकते हैं जिससे कि पैसा जल्दी वापस आए या रिकवर जल्दी हो या जो जा रहा है वो लौट के आए? सर ऐसा है, आज ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट ना, मतलब इस समय ये जितनी भी विद्याएं ना, सबकी मार्केटिंग हो रही है। ठीक अच्छा है, सर। यहाँ पर वर्किंग करती है कि आपका माइंड स्टेटस क्या है उससे। जी हमने कोई चीज बताई, मैंने आपसे कहा कि आप 145 बोलना शुरू कर दो, जी आपके पैसे सही जगह जाएंगे। तो जी आप क्या है, आपने याद कर लिया 145 145 145, है ना। जी अब मैंने ये चीज बताई 20 बंदों को कि जी भैया जो है 145 का जरा ध्यान रखना। अब 20 बंदों ने यही करा, 145 145 145। अब ऐसा तो है नहीं सबका पैसा डूब जाएगा,
पैसा तो आएगा। हाँ ये है कि 2-4 का डूब जाए, सबका आएगा। तो क्या कहेंगे यार 145 तो बड़ा अच्छा नंबर, जबकि काम किसने करा? हमारे माइंड स्टेटस, नॉट किसी नंबर ने। लेकिन मार्केटिंग है, चल रही है। तो इसलिए कभी भी किसी को पैसा दो तो एक अच्छे भाव में दो, अच्छी सोच के साथ दो, और ये भाव रखते हुए दो कि जब भी कोई पैसा मांग रहा है ना, उसकी कोई जरूरत ही होगी, अदरवाइज वो पैसा नहीं मांगता। हमारा पैसा दिया हुआ उसको फबे, उसके काम आए, है ना, और वो पैसा फिर प्यार से लौटाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को पैसे देते हैं ना और वो पैसा नहीं आता, यदि मार्ग में होता है, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं। एक तो लोग लड़के आते हैं, तू मेरा पैसा नहीं दे रहा, दे दे, नहीं तो मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ कि इसके घर के अंदर बरकत हो, पैसे की बरकत हो, जब तो मेरा पैसा देगा। तो ये तो सोच हमारी है कि हम उसको कैसे पैसे लेना चाहते हैं। आपके सिग्नल डाउन हो रहे हैं कृष्ण जी। हाँ जी राजरानी जी, आपके दर्शन बहुत दिनों के बाद हुए हैं आज। नहीं, मैं तो हर बार क्लास लेती हूँ आपकी, बिना जहाँ भी होती हूँ वहां से लेती हूँ। बहुत बढ़िया। घूमने जाती हूँ तब भी रास्ते में ही ले लेती हूँ। बहुत बढ़िया, आप तो घर पे हो आप। हाँ, मैं एक क्वेश्चन था मेरा, वास्तु मंदिर जी में गणेश जी एक तो दिवाली वाले पूजा किए हुए रखे ही रहते हैं, तो हम और एक लगा सकते हैं, वहां रख सकते हैं? जरूरत क्या है पहले, जरूरत क्या है? नहीं, वो रखी हुई है मेरे पास, तो वो सोच रही हूँ कहाँ रखूं। मतलब ये थोड़ी कि मंदिर में रखोगे। आप ये समझो, यदि हम मंदिर जी के अंदर किसी भी भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, तो हमें उनका रख रखाव, पूजा पाठ भी उतना ही करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मूर्ति एक ही बहुत होती है और कम से कम रखनी चाहिए, जिससे कि साफ सफाई पूजा पाठ सही तरीके से हो सके। अगर जो है भी तो उसको क्या करें, सिरवा दें फिर? प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा। अब दिवाली पे ऐसे तो करते हैं, हर दिवाली जैसे हम चेंज करते हैं, हाँ, तो चेंज करने के लिए पहले लेकर आते हैं, पहले वहां से उठाते हैं, पहले नया लेकर आते हैं, उनको स्थापित करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, और फिर आज्ञा लेकर जो पहले वाली है उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज आएगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू जी। हाँ जी कृष्ण जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने पूछना था जी। हाँ बोलो ना जी। आपका वैसे हाथ खड़ा होता है ना, दिखते नहीं आप कई बार। हाँ जी, पता नहीं क्यों नहीं जी दिखते, मेरे को आता नहीं है शायद इतना सिस्टम। कोई बात सर मैंने पूछना था, जो रात क्लास लगी थी ना, तब मेरा जूम नहीं था चल रहा, तो टोटल क्लास मेरी मिस हो गई। मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उसमें ये है, चलो वीडियो देख लूंगी, कोई क्वेश्चन पूछना होता है ना वो रह जाता है। वो ऐसा था कि मैंने आपसे बोला था मोटापे के लिए, तो आपने एक तो मेरे को ठंडी पट्टी बताई थी, थायराइड के लिए गर्दन पर बताई थी। दिख नहीं रही जी मैं? हाँ दिख नहीं रही जी? हाँ दिख रहे हो, बोले हो। ठीक है जी। तो वो तो ठीक है, मतलब उसके अलावा और क्या कर सकते हैं जी? पहले बताओ मोटे कहाँ से हो? मुझे तो नजर नहीं आ रहे, मुझे स्लिम नजर आ रहे हो हैं जी। आपका वेट कितना? मोटापा बहुत है जी, बाहें है ना इतनी मोटी है ना जी, ज्यादा। तो पहली बात तो आप मोटे, ये मोटा थोड़ी है, ये बहुत पतला है। नहीं सर, अब मेरा ना 2-3 महीने करो, 2 किलो वेट बढ़ गया है जी। यदि आप मेरे साथ कंपैरिजन करोगे तो बहुत सारे कहेंगे मोटे हैं, तो किसी मोटे व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करो तो पतले हो जाओगे। ये नहीं सर, क्या तरीका होता है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। होता क्या है, मोटा पतला कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये कंपैरिजन है कि हम अपने आप को किसके साथ कंपैरिजन करते हैं। ऐसे नहीं है सर, बहुत जगह जगह पर ना बहुत फैट चढ़ी हुई है। कोई बात मैं बताती हूँ, मेरे को जैसे पीरियड्स बंद हुए थे ना, तभी थायराइड हुआ, तब एकदम 20 किलो मतलब वेट बढ़ गया था। 15 साल हो गए जी। वो तो ऐसा होता है जब उस समय ना हार्मोन्स चेंज होते हैं, है ना। वो तो ठीक है, उस समय क्या है, आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, वो आपने की नहीं, तो उसका इफेक्ट दूसरी साइड पड़ गया। अब आपको करना क्या है भी ये समझो। हाँ जी, एक तो जो आपने अपने माइंड को बोल रखा है ना कि मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, उसको कहना छोड़ दो।
उसको कहो मैं स्लिम हूँ, मैं स्लिम हूँ। क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये माइंड जो है, इसको नहीं पता मोटा किसे कहते हैं, पतला किसे कहते हैं। इसको जो चीज कहोगे ये उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। ठीक है जी। यदि हमने कहा मैं मोटा हूं तो क्या करेगा, अच्छा मोटे हो तो मोटा 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 मोटा, एक वर्ड हम बार 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 उसको कहें। आप कहो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो मैं स्वस्थ हूं, तो क्या है, माइंड उसी हिसाब से बॉडी में रिएक्शन लाना शुरू कर दे। ठीक है। अब इसके लिए आपको 2-3 चीजें करनी है। एक तो खाने पे ध्यान देना। खाने पे क्या है कि जो आप सॉलिड लेते हो वो दिन में एक बार लो। इसमें ना आपका सही मायने में डाइट चार्ट बनेगा। उस डाइट चार्ट पे आप वर्किंग करोगे, जब ही आपका बनेगा कि आप महीने का पूरा डाइट चार्ट बनाओ। उसके अंदर क्या होता है, सॉलिड बहुत कम हो जाएगा, लिक्विडिटी की ज्यादा हो जाएगी, और साथ में जो डाइजेशन है बॉडी का उसको आपको फास्ट करना पड़ेगा, जिससे खाना सही ढंग से पच जाए और आप मॉर्निंग में तरीके से फ्रेश हो जाओ, कि वेस्टेज बॉडी से बाहर निकले। वेस्टेज बाहर निकलेगा, पचेगा, तो क्या है, बॉडी आपकी स्लिम होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। और साथ में जो कपड़ा बांध रहे हैं, कपड़ा क्या है, हमने ठंडक बांधी तो वो अंदर की चर्बी को खत्म करना शुरू कर, गलाना शुरू कर देता है, चर्बी खत्म कर, है ना। तो वो पच्ची 2-3 दिन गर्मी बहुत ज्यादा है जी, बहुत है, ज्यादा गर्मी है जी, बॉडी इसलिए में ना, वैसे भी हीट ज्यादा है जी। हाँ, तो इसमें ना कभी है बात कर लेना, इसमें डाइट चार्ट बनवाओ, 3 से 4 महीने डाइट चार्ट को फॉलो करो, आप अपने आप ठीक हो जाओगे, बीमारियां भी दूर होंगी, बहुत कुछ। सर देखना, जैसे आप बोल रहे थे ना मार्केटिंग है आजकल बहुत है, तो फेसबुक पर आते रहते हैं ऐसे। एक वो कुंभक थेरेपी वाले हैं, वो बता रहे थे अगर कुंभक करोगे ना, वो तो चलो अपना बता रहे हैं कि हमारे साथ करोगे, अगर कुंभक करोगे तो आपका ये मोटापा वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिज्म उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग शुरू से ही कुंभक वगैरह ये करते हैं ना, रेचक पूरक जो आपने भी करवाया है, तो उससे भी तो हो सकता है फिर। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो हम बिल्कुल हो सिंपल सकता है। अपने वाले अगर पूरक पूरक रेचक कुंभक करें तो और कुंभक तो प्रॉपर कुंभक ज्यादा ही टाइम होता है। तक। नहीं, कुंभक तो हाँ जी। कुंभक ही होता है। कुंभक का मतलब सांस को नहीं, वो रोकना। उनकी जो वीडियो है ना, वो एक्स्ट्रा मतलब तरीके से ही कुछ दे रखा था कि कुंभक के लिए ना ऐसे सांस मुंह से खोल के खींचना है, एकदम खींच के पेट में भर के नीचे को धकेलना है। मतलब वो अच्छा, अपना, चलो उनका अपना तरीका है ना, मतलब लेकिन हम शुरू से जैसे सनातनी लोग ये वाला योगा करते हैं ना, हमेशा उसमें सिंपल आता नाक है से जी। ही लिया जाता है, मुख का एक अलग हाँ जी। होता है ना। और उससे अच्छा है कि आप अपने भोजन पे ध्यान दो, उसके डाइजेशन पे ज्यादा वर्किंग करो। जितना खाना ज्यादा पचेगा और जो चर्बी है वो गलेगी, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस समय आप ये मत सोचो मोटा पतले की तरफ ध्यान मत दो। अब ये दो कि ठीक मैं है सर, स्वस्थ वो कैसे रह तो। सकती हूँ, मेरी बॉडी में बीमारी ना आए, बस। हाँ जी, मोटापा तो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीमारी ना आए। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी एकदम स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी, थोड़ा बेटा जी, माइंड आपका फ्रेश नाम होता बताओ। है। हाँ जी। बिटिया, बिटिया पोती बिटिया। होगी आपकी? ये नाम क्या है दोती बेटा है जी आपका? हमारी, बेटी की बेटी है जी। अच्छा, बेटी की बेटी है, कोई बात नहीं है। नाम क्या है? अनायशा। अनायशा। क्या मीनिंग है इसका? पता नहीं। पता नहीं, मम्मी से पूछ के बताना फिर। ठीक है, अगली बार फिर दोबारा मिलते हैं। जी आनंदी जी बताएं। ठीक है सर। ओके। सर आपका चैट बॉक्स में एक मैसेज लिखा, आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो गया, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए कैसे हम लोग क्या करें? तो ये क्वेश्चन मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए आपको पूछ डाला। क्या चीज? ऑनलाइन आपका पेमेंट? हाँ, चैट बॉक्स में दिया है, कौन डाल दिया पता नहीं है। हाँ, और आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे ऑनलाइन मुझे कोई पेमेंट, हाँ, ऑनलाइन जैसे मैं पेमेंट देनी है, लेनी है। हाँ, लेने और देने का टाइम क्या करना चाहिए? वो नहीं बोला, बोला आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, उसके बारे में क्या करना है? नहीं, ये ऑनलाइन पेमेंट क्यों करनी है, ये तो सर बताओ। आजकल तो सब ऑनलाइन पेमेंट करती है, तो सबसे पता लगे क्या? सुषमा मिश्रा ये आपको कमेंट किया। मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं ये कह रहा हूँ ऑनलाइन पेमेंट क्यों करनी है, क्या पर्पज है ऑनलाइन का? सर मैंने उनका क्वेश्चन आपको बोला, जो ऑनलाइन चैट वो तो बॉक्स में समझ दिया, गया। तो उसका पर्पस तो मुझे तो पता नहीं। ऐसा ऐसा हाँ होता है हाँ कि हमारा पर्पस होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है ना।
जब हाँ। भी हम कोई आइटम खरीद रहे हैं, अपने घर की कोई आइटम खरीद रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त हमें अपने चंदा स्वर से वर्किंग करनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन को यूज करके वर्किंग करनी है। मान लो आपने मोबाइल को यूज कर रहे हो और मोबाइल से पेमेंट कर रहे हो, तो आपको लेफ्ट हैंड को यूज करके काम करना। क्लियर? ऐसे दूसरों को जैसे स्कूल वगैरह में फीस डालती हूँ, आपका फीस डालती हूँ, तब उस टाइम क्या करना है? फीस क्या होती है? फीस क्या है? दक्षिणा, स्कूल का फीस, दक्षिणा टीचर का नहीं फीस। है, ये दक्षिणा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। दक्षिणा अच्छा। तो होती है आप दो और भूल जाओ। ये अच्छा, इन्वेस्टमेंट है कि आप लिए जा रहे हो, आप अपने बच्चे को एजुकेट कर रहे हो स्कूल के अंदर, तो वहां पे चंदा स्वर में जाएगी। शुभ है ना, बच्चा एजुकेट हो रहा है, शुभ है। गुड। वो पता नहीं था। है ना? चल, एक हाँ ज्योति जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरा ये प्रश्न था कि जैसे ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट जैसे किसी को अपन दान करते हैं, मतलब जैसे गौशाला में इत्यादि में, तो वो कैसे, मतलब उसमें किस स्वर में देना चाहिए हमको? और दूसरा दान प्रश्न ये है कि दान देना शुभ होता है अशुभ होता है? सर शुभ होता है। तो शुभ काम कौन से स्वर में करना है? चंद्र स्वर। आ गया क्वेश्चन भी आपका, आंसर भी आपका। सर दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा था कि मंडे से हमको अपनी जो भी कोई भी है वो बचत करनी है, जैसे मैं, तो वो मंडे से करनी चाहिए। मैं शुरू बहुत समय से पहले से कर रही हूँ, तो अब मुझे कैसे, मतलब अब मैं कैसे वो कर सकती हूँ, मतलब? नहीं, यदि आप कर रहे हो मंडे से, तो किस टाइप से कर रहे हो, मतलब नहीं क्या सर, करते हो? पहले से मतलब मैंने उस टाइम कोई दिन तो देखा नहीं। जैसे मैं बच्चों को पॉकेट मनी दे रही हूँ, तो मैं उनके गुल्लक में डाल देती हूँ, तो वो तो मैंने पहले से। अब जैसे अब तो मेरे को वो दिन तो याद नहीं मैंने किस दिन स्टार्ट किया है, तो अब मैं उसको कैसे करूँ कि वो शुभ हो, उनका आगे और बढ़े, या ऐसा कुछ, मतलब तो मेरे। उसके लिए हम रीस्टार्ट भी करते हैं। कोई भी चल रही हो तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अब जो करेंगे आप मंडे से शुरू कर दो उसी को। बस ठीक है, ठीक है। एक भाव रखते हुए कि मैं अपने बच्चों को जो पैसा दे रही हूँ वो सही तरीके से बच्चे लगाएं या सही जगह इन्वेस्ट करें, है ना? तो उनके स्वास्थ्य के हिसाब से, उनकी एजुकेशन के हिसाब से वो सब कुछ शुभ हो। तो सिर्फ हमारे भाव ही वो काम कराना शुरू कर देंगे आप, है ना? ठीक है। जी किशन कुमार जी। सर ये पर्सनल क्वेश्चन है कि घर में शॉपिंग के लिए अगर पैसे देना है तो कम से कम खर्च हो और अगले बार बहुत दिनों तक ना मांगे, उसमें कौन सा स्वरूप यूज करना चाहिए? अभी नहीं, अगले महीने। अगले महीने क्या करना है बताओ, वो तो अभी इसी महीने मांग रहे हैं। नहीं अगले महीने नहीं सर, मतलब कम से कम खर्च हो इसके लिए क्या स्वरूप है? देखो, पानी गर्म करते हैं सर। हमने, उसके ऊपर, अग्नि के ऊपर पानी रख दिया और 1 घंटा पानी अग्नि के ऊपर रखा रहा, तो पानी कम होगा ज्यादा होगा? कम हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। यदि पानी बिना अग्नि के, चूल्हे पर तो रखा है लेकिन अग्नि नहीं जली हुई, तो कम होगा ज्यादा होगा? वो भी वाष्पीकृत हो जाता, कम हो जाता, कंपेरेटिवली कम होता है, मतलब उसमें भाप, गर्मी में ज्यादा होगा, भाप में कम होगा, हवा में कम होगा। यदि नेचुरल हम रखें तो अग्नि वाला पानी बिना अग्नि वाले पानी के कंपेयर कम हो जाएगा। जी। अग्नि जितनी आएगी वो इवेपोरेट होएगा, पानी कम होएगा, जी। है ना? जी। इसी प्रकार ये खर्चे का भी, यदि आप अपने घर के अंदर कोई भी अमाउंट दे रहे हैं, यदि आप सूर्य स्वर में देंगे तो बहुत जल्दी जल्दी खर्च होगा, और यदि आप चंद्र स्वर में देंगे तो धीरे धीरे खर्च होगा, वहीं पर होगा जहां उसकी आवश्यकता है, यानी उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जी। आपने ये बताओ, आपने इतने जी। सारे नग पहन रखे हैं, उसका जी कारण, सर। उसका कारण क्या है? सर एक्चुअल में क्या है, मेरा जो चंद्र है वो 4 या 5 डिग्री का है,
सूर्य अच्छा। मेरा 3-4 डिग्री का है अच्छा और शनि की 7.5 ही चल रही है, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। और मेरा मेष लग्न है अच्छा और मैंने गुस्सा आता था इसलिए चंद्र मोती पहना हुआ है। अच्छा। और कोशिश करता हूँ कि ना करूं, मतलब गुस्सा ना करूं, पर वो क्या गुस्सा, नेचर में है। हाँ, मेष फिर लग्न में फिर मोती भिड़ने ने की क्या आदत है। काम करा? मोती ने क्या जी काम करा? सर। फिर मोती ने काम क्या करा? मोती ने तो आपकी नेचर में है तो। डायलूट किया, डायलूट कंपेरेटिवली डायलूट किया, बहुत ज्यादा डायलूट किया। अब अच्छा मैं रिसीविंग एंड पर रहता हूँ, अच्छा रिसीविंग एंड पे रहता हूँ, सुनता हूँ। और बहुत नट एंड शेल्स में जो कामपूर्ति बात है ना, कि जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतें सोचना, मुख्तसर बोलना, तो वो मुख्तसर बोल देता हूँ। तो आपको इस चीज का पता है कि ये नग जो हैं एनर्जी ब्लॉक भी कर जी, देते हैं? हाँ करते हैं ना। अगर आपकी दशा जो बदल रही है तो वो नग, जैसे मेरी राहु की दशा चले और मैं सूर्य का पहनूंगा तो वो सौ के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका बर्थ कौन सी डेट का है? 20 अगस्त का है सर। 20 अगस्त। चंद्र, हाँ 20 चंद्र अगस्त को प्रभावित आप ही होता का है। जन्म हुआ? कितने नहीं, बंदों बहुत का सारे लोगों जन्म का, हुआ? हाँ? सो मेनी पीपुल्स, राजीव गांधी से लेके मेरे तक का सबका है। है ना, सबका हो गया। जी क्या जिस जी। क्षण में, यानी कि जिस सेकंड में आपका जन्म हुआ, क्या आप ही का जन्म हुआ? नहीं, सो मेनी पीपुल्स का सर। है ना? तो क्या सबके साथ ऐसी घटना घट रही है जो आपके साथ घट रही है? नहीं सर, वो दोनों के साथ नहीं घटती। उसका एक उदाहरण भी है क्या? कि एक ही दो व्यक्ति एक ही समय में एक ही दिनांक को एक ही समय में जन्म लिया। एक ने जबलपुर हाँ में लिया, एक ने छिंदवाड़ा सौंसर में लिया। जिसने हाँ जबलपुर में लिया वो जेडी होकर रिटायर हुआ, और हाँ जो सौंसर में जन्म लिया वो यूडीटी से रिटायर हुए सर। और दोनों हाँ। अच्छे मित्र थे जब सौंसर में पदस्थ थे जबलपुर वाले साहब। तो मैं हम्म। इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों के जीवन में बहुत अंतर हुआ, हाँ, तो उसका फर्क तो पड़ा सर। तो क्यों हुआ फिर? बस वो एक इसलिए नग क्योंकि है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल सर्कल था, या जो भी उनका सोच समझ थी, या जो पूर्व जन के प्रारब्ध थे, उससे फर्क पड़ा उसका। देखिए ऐसा है, ये एक ना बड़ा आर्ग्यूमेंट वाला विषय है, इसके बारे में जितनी भी बहस की जाए उतनी कम है। जी सर। ये चीजें ऐसी हैं, लेकिन नग पहनो, मैं ये नहीं कह रहा कि नग नहीं पहनने चाहिए, वो अपने हिसाब से पहनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिटेशन डालो। जी मैंने ये चीज देखी है, कई बार हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक होने के कारण जो हमें बेनिफिट मिल पाते हैं वो बेनिफिट नहीं मिल पाते। जी आज सुबह ही मेरे पास एक सज्जन आए, जी तो उनका बिजनेस में लॉस जा रहा था। जी किसी ने बताया कि मूंगा क्या था, हाँ मूंगा पहन लो, चांदी में उन्होंने मूंगा पहन लिया। जी वो जो व्यक्ति था, ज्ञानी था, उसने मूंगा पहना दिया। जी अब वो परेशान है और काफी लंबे टाइम से लगातार परेशान, और कर्जे पे कर्जा जी हो गया, वो नहीं गया। आज वो जी आए मेरे पास, अब वो यही सारी चीजें, क्या करें क्या करें। जब उनकी एनर्जी चेक की गई तो एनर्जी ब्लॉक मिली, उनके घर की एनर्जी चेक की गई, वो नेगेटिव मिली, उनके ऑफिस की एनर्जी चेक की गई, वो नेगेटिव मिली। तो नग ने काम क्या करा? फंस गया ना बीच में। अब वो मेरी माने या उसकी माने? अब जब उसने अपनी आंखों से देखा कि ये हो क्या रहा है, मेरे तो एनर्जी ब्लॉक है, फिर उसका नग उतरवाया, ठीक हो गई। फिर चांदी हाथ में दी, फिर ब्लॉक हो गई। जैसी चांदी हटाई फिर ओपन हो गई। तो ऐसा नहीं है कि सभी चीजें ये सूट करें, कई बार हम इन चक्कर में आके अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, और एनर्जी का ब्लॉक होना हमारे दूसरे साइडों में भी इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा इन पे भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आप इस चीज पे जानकार हो, इसलिए मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि नगों जी को सर। पहने तो एक बार अपनी एनर्जी पे जरूर ध्यान दो कि एनर्जी किस तरफ जा रही है। एक बार ऐसा हुआ, एक नेचुरली शादी के अंदर गोल्ड चलता ही है, सभी जी देते हैं अपनी बेटियों को, सब देते हैं। जी तो जी ऐसे ही एक को गोल्ड दिया गया। गोल्ड देने के बाद जब वो गोल्ड पहने तो वो उसका मन उदास रहने लगे। ससुराल में जी हुआ क्या बात होगी, नॉर्मली ये होता है कि माहौल चेंज हुआ है इसलिए बेटी को ऐसा हुआ होगा, है ना। पियर में गई तो भी सेम प्रॉब्लम, ससुराल है तो भी सेम प्रॉब्लम। तो उसकी जब एनर्जी चेक की गई, पता चला इसको गोल्ड सूट ही नहीं करता। उसका सूर्य सर तो नीच का रहा होगा, या कमंश का रहा होगा, या फिर वो मृत रहा होगा। सूर्य, अगर सूर्य की धातु है और सूर्य नीच का रहेगा तो उसको फायदा नहीं मिलेगा, और खासकर फर्स्ट या 7th हाउस में होगा तो ऐसा होगा। इसका मतलब ये हुआ, पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, हाँ वो एस्ट्रोलॉजर उसको बेसिकली। बताएगा, है ना। जी और जी। आज एक चीज को माइंड मत करना, जी मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर बिजनेस करते हाँ बेसिकली।
वो जो प्रोफेशनल है वो तो करते हैं। सही कोई नहीं बताता, वो धीरे धीरे बंदे को अपने एंगल में फंसाना चाहते हैं। एक बार आ जाए फिर तो आता ही रहेगा। मेरी मिसेस को मैं मोती नहीं पहना सकता क्योंकि उसकी सर्दी बढ़ जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब अस्थमा पीड़ित है और उसका स्नोफिलिया रहा है, तो उसके लिए मोती की माला तो ये पहनाना बहुत चीजें ना मुश्किल है। बहुत चीज देखनी पड़ती हैं कि हमारी जी। एनर्जी ब्लॉक हो रही है, ओपन हो रही है, क्या हो रहा है। इसलिए मैं ग्रह की तरफ जाता नहीं, क्योंकि ग्रह कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता, चाहे वो किसी डिग्री का जी हो, जी क्योंकि वो तो अपनी रेज फेंक रहा है। वो तो मेरे जी अंदर जी कितनी पावर है, मैं कितनी रेज ले पा रहा हूँ। अब सूर्य है, सूर्य तो रोशनी दे रहा है। अब तुम उसके बीच में छाता लेके जाओगे तो कम रोशनी मिलेगी, छाता हटा जाओगे तो ज्यादा रोशनी मिलेगी। तो हमारे ऊपर डिपेंड है हम कितनी चाहते। जी तो ये सभी के ऊपर लागू भी नहीं होता। लेकिन मैं नगों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत हैं कि कोई भी कह दे उसी टाइम पहन लेते हैं, समझते ही नहीं है कि जरूरत भी है या नहीं। सिर्फ वो सिचुएशन के हिसाब से बोल देते हैं। और नग आज की डेट में कोई सस्ता नग नहीं है, महंगे नग है। फिर दूसरा, कोई बंदा पहनता है तो लंबे टाइम तक पहने रखता कि जी मैंने 10 साल पहना था, कोई कहता है मैंने 15 साल पहने था। जबकि नहीं, नगों की वैल्यू टाइम पीरियड होता है, कोई 6 जी महीने भी, इनकी कोई लाइफ 2 साल भी, कोई 3 साल भी, है ना। एक बार वो जोश जोश में तो पहन लेते हैं, उसके बाद उसकी कोई परवाह नहीं करता, और टाइम निकलने के बाद वहां पर एनर्जी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती। तो मैं और इन नग की चीजों एक का विशेष ध्यान टेक्निकल रखता लाइफ होती है। हूं। जी, हाँ, एक तो टेक्निकल लाइफ होती है, उसके बाद उसको फिर से वो करना पड़ता है, तब वो फिर से प्राण प्रतिष्ठा करके पहने। लेकिन वो है ना, हर आदमी इसको नहीं कर पाता। हाँ वो तो नहीं करते फिर। तो इसके अंदर फिर हम यही कहते हैं कि यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, स्वर को देखना शुरू कर दो। आपके स्वर अपने आप बताना शुरू कर देंगे। यदि आपका नग आपको सूट नहीं कर रहा ना, आपके स्वर से पता चल जाएगा आपके नग कंपैटिबल है या नहीं है। अब सर आज मैं सुबह उठा था, मैंने वो चार्ट बनाया, सुबह 6 बजे से लेके 10:30 तक मेरा चंद्र सौर चला। नहाने के बाद मेरा सूर्य सौर हुआ, फिर मैंने पूजा किया, पूजा करने के बाद खाने खाते हुए सूर्य सौर चला, उसके बाद अभी तक चंद्र सौर चल रहा है शाम तक। मैं एक तो एक घंटे का नोट कर रहा हूँ। बस ठीक है, क्योंकि इस समय गर्मी ज्यादा है। यदि गर्मी के जी हिसाब से देखें तो हमारा चंद्र स्वर ठीक है। खाना जी खाया उस समय सूर्य स्वर आ गया, वो आपके लिए ठीक है। जी। सुबह हमारा चंद्र की तिथि है, तिथि चंद्र की है ना आज, हाँ तो जी। वो भी ठीक है। तो यानी कि इस समय जो अभी तक जो है वो आपका ठीक चल रहा है। बस बनाए जाओ पूरे दिन का। आज मैंने मिसेस को वो जो आपने बताया था ना ओम वाला और एनर्जी देने का, तो जो उस कन्ने में दर्द था उसको सुबह भी दिया, दोपहर में दिया, अभी दिया, तो 3 बार दिया, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ। जो आपने बताया था उसकी प्रैक्टिस मैंने अपने मिसेस पे अप्लाई किया कि मैंने कहा तुम तो करो। बहुत अच्छा है। देखो, दूसरों के ऊपर अप्लाई करने से पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जी अपना कॉन्फिडेंस अपनों के ऊपर होता है। मैं अभी भी कोई वर्किंग करता हूँ ना, मैं कभी भी दूसरे के ऊपर नहीं करता, मैं अपने ऊपर करता हूँ, अपने शरीर के ऊपर वर्किंग करता हूँ कि मुझे क्या फर्क आ रहा है। मुझे फर्क जी आएगा जब तो मैं कॉन्फिडेंटली बता पाता हूँ। नहीं जी तो मैं भी डाउट में रहूंगा, आपने कह दिया अच्छा देखते हैं करेंगे, वो चीज नहीं। यदि हमने किया है, उसके रिजल्ट्स मिले हैं, तो कॉन्फिडेंट मुझे मिले हैं तो सबको मिले, है ना। चलिए, थैंक यू सर। ओके जी। सुषमा मिश्रा जी, गुरुजी एक मिनट, मैं बीच में थोड़ा सा बोलना चाह रही थी, बोलिए मुझे बोलिए कहीं बोलिए। जरूरी जाना है, आपकी अनुमति चाहिए। मैं जा सकते हैं, बस हम भी 2 मिनट में फ्री कर रहे हैं बस। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, आज कुछ ज्यादा लंबा हो गया है ना। हाँ जी। हाँ, सुषमा मिश्रा जी, चलो सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव साहुणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे आसपास जो भी एनर्जीज हैं, मेरे परिवार वालों के आसपास, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर, मेरे एम्प्लॉइज के पास, जहां मैं सर्विस करता हूं वहां पर, और मेरे जो भी आसपास जो मेरे सहपाठी हैं उनके आसपास जो भी एनर्जीज हैं उसको मेरा नमन। मेरे पितृदेवों को मेरा नमन। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, चाहे दोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनि में, भूतकाल के वर्तमान काल के हो, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र देव की।
मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में जो भी गलतियां हुई हों, जो मेरे से पाप हुए हों, आपकी सेवा में कोई त्रुटि रही हो, या मेरे विचारों के माध्यम से, मेरे शब्दों के माध्यम से किसी को कोई ठेस पहुंची हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूं। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं सभी को क्षमा भी करता हूं। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी भावना रखते हुए सभी को जय जिनेंद्र देव की। और जिन्होंने अभी सेकंड लेवल ज्वाइन नहीं किया है, जो करना चाहते हैं जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि आज या कल में फिर प्लानिंग हो जाएगी, है ना। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेंद्र।